मंगलवार की यह पावन संध्या अपने साथ भक्ति, विश्वास और दिव्यता का अद्भुत प्रकाश लेकर आई है। चारों ओर ऐसा अनुभव होता है मानो स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा इस धरती पर बरस रही हो। मंदिरों में बजती घंटियों की मधुर ध्वनि जय श्री राम और जय हनुमान के गूंजते जयकारे वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। प्रिय भक्तों, आज आप जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वह केवल एक साधारण कहानी नहीं, बल्कि आस्था, चमत्कार और हनुमान जी की असीम कृपा का दिव्य अनुभव है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे हृदय से बजरंगबली का स्मरण करता है, उसके जीवन के दुख, भय और संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों की हर बाधा को दूर कर उन्हें साहस, शक्ति और सफलता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, जब केवल जय बजरंगबली का नाम लेने से मन को शांति और जीवन को नई ऊर्जा मिलती है, तो उनकी इस चमत्कारी कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से आपके जीवन में कितनी सकारात्मक शक्ति आ सकती है। यह कथा आपको भक्ति की उस अनोखी यात्रा पर ले जाएगी जहां हर पल एक नया रहस्य, हर मोड़ एक नया चमत्कार और हर शब्द द हनुमान जी की दिव्य महिमा का अनुभव कराएगा। भक्तों, इस कथा को बीच में अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसी कथा के माध्यम से बजरंगबली आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता का नया द्वार खोल दे। अपने मन को शांत करें, भगवान का स्मरण करें और पूरी श्रद्धा के साथ इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पावन कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि बजरंगबली की कृपा हर घर तक पहुंच सके। बोलिए सच्चे दरबार की जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। प्रातःकाल के 4:30 बजे थे। पूर्व दिशा में सूरज की पहली किरण अभी फूटी ही थी कि भक्तराज की आंखें अपने आप खुल गईं। न तो अलार्म की आवाज थी, न किसी के जगाने की। मानो कोई अदृश्य शक्ति ने उनके कानों में धीरे से कहा हो, उठो, प्रभु बुला रहे हैं। उन्होंने करवट बदली। पत्नी सुधा गहरी नींद में थी। भक्तराज ने धीरे से बिस्तर छोड़ा, पैर जमीन पर रखे और मन ही मन कहा, जय बजरंगबली। ठंडे पानी से स्नान किया। सिर पर गीले अंगोछे के साथ जैसे ही वे मंदिर की ओर बढ़े, उनके माथे पर सिंदूर और चंदन की तिलक पहले से ही चमक रही थी। मंदिर उनके घर का एक कोना था, एक सादी चबूतरी जिस पर सिंदूरी रंग की हनुमान जी की मूर्ति विराजमान थी। मूर्ति ऐसी लगती मानो जीवित हो, मानो कोई बलशाली सेनापति अभी खड़ा होकर जय श्री राम बोलने वाला हो। भक्तराज ने घंटी बजाई। टन 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 उस ध्वनि से पूरा घर गूंज उठा। उन्होंने तांबे के दीपक में घी डाला, बाती जलाई और सामने बैठ गए। तब उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। गाते गाते उनकी आंखें बंद हो गईं और हाथ जुड़ गए। वे घंटों ऐसे ही बैठ सकते थे, पर सुधा को दफ्तर जाना था, अतः उन्होंने जल्दी जल्दी पाठ समाप्त किया। तभी पड़ोसी शर्मा जी सुबह सुबह लौंग लगाए टहलते हुए बाहर निकले। बोले, अरे भक्तराज जी, रोज रोज यही कार्यक्रम? क्या हनुमान जी को नाश्ते में केवल आपकी आरती भाती है? भक्तराज मुस्कुराए और बोले, शर्मा जी, आप भी टहलते हो, हम भी टहलते हैं, बस फर्क इतना है, आप पार्क में टहलते हो, हम प्रभु के दरबार में। शर्मा जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा तो जैसे हनुमान जी से फोन लाइन जुड़ी है। भक्तराज गंभीर हो गए। शर्मा जी, लाइन तो हर किसी की जुड़ी है, पर डायल हमें ही करना पड़ता है। मैं बस रोज डायल करता हूं, जय बजरंगबली। इतना कहते ही मंदिर के पीछे के पेड़ पर बैठा एक तोता जोर से बोला, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। शर्मा जी चौंक पड़े। भक्तराज हंसने लगे। देखा शर्मा जी, हनुमान जी ने यहां भी अपना नाम बिठा दिया है, अब आप भी कहो, बिना डायल के भी नाम पहुंच जाता है। शर्मा जी ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए चले गए। अब भक्तराज ने मूर्ति के चरणों में तुलसी दल, चोला, सिंदूर चढ़ाया और माथा टेक दिया। प्रार्थना की, हे संकट मोचन, आज जो भी करूं सब तुम्हारे नाम से करूं। मेरे मन में कोई द्वेष न हो, कोई लोभ न हो, बस तुम्हारी भक्ति हो। प्रसाद चढ़ाने के बाद उन्होंने आरती उतारी।
आरती कीजिए हनुमान लला की। ठीक उसी समय बच्ची प्रिया नींद में ही बड़बड़ाई, पापा बजरंग बाबा का प्रसाद लाना। भक्तराज हंस पड़े। उन्होंने प्रिया के लिए प्रसाद रख दिया। सुबह के 5:45 बज चुके थे। रसोई में चाय की सीटी बजी। सुधा ने जोर से कहा, अब आओ भी, रोज 6 बजे तक भोग वोग कर ही लेते हो, अब आरती बंद करो। भक्तराज ने आखिरी प्रणाम किया, प्रभु शाम को फिर मिलूंगा, तब तक आपका नाम मेरे संग रहेगा। दीपक जलाया, थाली उठाई। वे उठ खड़े हुए, स्नान किए, हनुमान जी के दर्शन किए, प्रसाद ग्रहण किया। जिस घर में सुबह ऐसी हो वहां सारा दिन मंगलमय होता है, और भक्तराज के लिए तो हर सुबह बजरंगबली के दरबार से शुरू होती थी। कुछ दिनों बाद भक्तराज के घनिष्ठ मित्र मित्रम के लड़के पिंटू का जन्मदिन आया। मित्रम ने शाम 5 बजे पार्टी रखी थी। उसने सुबह ही फोन करके भक्तराज को बुलाया था और कहा था कि बिना किसी बहाने के आना ही पड़ेगा। भक्तराज ने कहा तो दिया, पर मन ही मन चिंता थी। रोज शाम को वीर 5:15 बजे वह हनुमान जी को भोग लगाते थे, और आज पार्टी ठीक इसी समय पर रखी गई थी। मन में तय कर लिया कि पार्टी में जाकर देखेंगे, कोई ना कोई उपाय निकलेगा ही। शाम ठीक 5 बजे भक्तराज मित्रम के घर पहुंच गए। घर पूरी तरह सजा हुआ था। रंग बिरंगे गुब्बारे, झालरें, केक की मीठी खुशबू और बच्चों की चहल पहल। मित्रम ने दौड़कर भक्तराज को गले लगा लिया और अंदर ले गया। लोग इकट्ठा होने लगे। 5:20 पर केक काटने की तैयारी हुई। पिंटू खुशी से उछल रहा था। सबने मिलकर जन्मदिन का गीत गाया और फिर केक कट गया। तालियों की गड़गड़ाहट हुई, लेकिन ठीक केक कटते ही भक्तराज ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। 5:15 बज चुके थे। उनका भोग का समय निकट था। वे झट से खड़े हो गए और मित्रम से कहा, मित्रम मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं, मुझे हनुमान जी को भोग लगाना है, मैं अपने घर जाकर लगाकर वापस आता हूं। मित्रम तो हंसने लगा, लेकिन साथ बैठे दूसरे लोग भी यह सुनकर हंसी रोक नहीं पाए। मित्रम ने अपने हंसी भरे अंदाज में कहा, सच में बाबा, हनुमान जी तुम्हारे इंतजार में बैठे होंगे। आज पार्टी का दिन है, घर जाने की कोई जरूरत नहीं, केक खाओ, फिर जाकर जो करना करना। एक दूसरे मित्र शेखर ने भी टिप्पणी की कि अपने घर में तो भोग लगाओ ही, दूसरे के घर भी यही हरकत, कहीं भी चले जाओ हनुमान जी ही सूझते हैं। औरतें भी फुसफुसाने लगीं कि थोड़ी देर बाद चले जाते तो क्या बिगड़ जाता, यह तो दिखावा लगता है। भक्तराज को बहुत बुरा लगा, पर उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। वह थोड़ी देर वहीं खड़े सोचते रहे। तभी उन्हें अपने मन में हनुमान जी की आवाज सी सुनाई दी, भक्त भोग मंदिर में नहीं, भक्ति में होता है। जहां सच्चा भाव हो वहीं मैं उपस्थित हूं। भक्तराज ने तुरंत निर्णय लिया। वह घर नहीं गए, बल्कि मित्रम के घर की पूर्व दिशा की ओर देखते हुए एक कोने में बैठ गए। उन्होंने अपने झोले से एक साफ कपड़ा निकाला, उसे जमीन पर बिछाया और उस पर केले और मिश्री की एक थाली रख दी। उन्होंने कहा, प्रभु बजरंगबली, आप हर जगह हो। मैं आज अपने मित्र के घर आपको भोग लगा रहा हूं, कृपया ग्रहण करो। मित्रम और दूसरे लोग यह सब देखकर चुप हो गए। उनके चेहरों पर तरह तरह के भाव थे। किसी को मजाक लग रहा था, किसी को दिखावा, लेकिन भक्तराज ने किसी की परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और हनुमान चालीसा की कुछ पंक्तियां मन ही मन पढ़ीं। फिर 5 मिनट बाद थाली को प्रसाद घोषित कर दिया। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो थाली में से थोड़ी मिश्री गायब थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर दिन घर पर होता था। किसी ने यह नहीं देखा था, लेकिन भक्तराज समझ गए कि प्रभु ने उनका भोग स्वीकार कर लिया है। उसके बाद उन्होंने वही प्रसाद मित्रम और पिंटू को दिया और कहा, यह बजरंग बाबा का प्रसाद है, जो इसे खाएगा उसके घर सुख शांति आएगी। मित्रम ने भी आग्रह करने पर प्रसाद ग्रहण किया। पार्टी के बाद जब भक्तराज घर लौटे तो सुधा पहले ही सो चुकी थी। उसने रात को कोई बात नहीं की, लेकिन उसके चेहरे पर चिढ़ साफ झलक रही थी। भक्तराज समझ गए कि कल सुबह तूफान आने वाला है। सुबह होते ही भक्तराज ने हमेशा की तरह स्नान किया और मंदिर की ओर बढ़े। लेकिन आज जैसे ही हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर उन्होंने घंटी बजाई, रसोई से सुधा की तेज आवाज आई। सुधा ने हाथ में बेसन का कटोरा लिए हुए दरवाजे पर आकर कहा,
बस करो इस नाटक को। तुम हर रोज यही करते हो। तुम्हारे हनुमान जी कभी आए हैं खाने? मैंने अपने पिता के घर कभी नहीं देखा ऐसा पागलपन। भक्तराज चुपचाप सुनते रहे। सुधा आगे बोली, कल पार्टी में तुमने मेरी कितनी बेइज्जती करवाई। सब लोग मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारे पति को कोई सनक चढ़ी हुई है। हर जगह हनुमान जी को खिलाने निकल पड़ते हैं। मुझे बहुत शर्म आई। उसने कटोरा जोर से चूल्हे पर रख दिया और बोली, आज मैंने पकौड़े बनाने शुरू कर दिए हैं, पर एक शर्त है। आज अगर तुमने हनुमान जी को भोग लगाया तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, समझ लो। भक्तराज ने धीरे से पूछा, तो क्या आज मैं प्रभु को भोग न लगाऊं? सुधा ने साफ शब्दों में कहा, हां, आज तुम हनुमान जी को भोग मत लगाओ। उनके भोग लगाए बिना ही तुम्हें पकौड़े खाने हैं। बस खामोशी से बैठकर खाना खाओ, यही मेरी चाहत है। भक्तराज ने कुछ नहीं कहा। वह उठे, मूर्ति के सामने एक बार फिर माथा टेका और रसोई में आ गए। सुधा ने गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर थाली में सजा दिए। पकौड़ों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। छोटी बेटी प्रिया दौड़ती हुई आई और बोली, मां, पकौड़े बहुत अच्छे बने हैं, मुझे दे दो। सुधा ने प्रिया को 2 पकौड़े दे दिए, फिर पति की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम भी आ जाओ, खाना तैयार है। भक्तराज ने थाली की तरफ देखा। पकौड़े सच में बहुत सुंदर बने थे, देखने में ही स्वादिष्ट लग रहे थे। लेकिन भक्तराज के मन में एक ही बात थी, प्रभु हनुमान जी के बिना उनका कोई भोजन अधूरा था। उन्होंने सुधा से कहा, सुधा, मैं ये पकौड़े नहीं खाऊंगा। सुधा को गुस्सा आ गया। क्यों? मैंने तुम्हारे लिए प्यार से बनाए हैं। सारी सुबह खड़ी रही। तुम मेरा मान ही नहीं रखते। भक्तराज ने बहुत शांति से जवाब दिया, सुधा, मैं तुम्हारा मान रखना चाहता हूं, पर मैं अपने प्रभु का मान नहीं तोड़ सकता। जब तक हनुमान जी नहीं खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा, चाहे सारे दिन भूखा ही रहूं। यह मेरा संकल्प है। सुधा ने थाली जोर से मेज पर पटक दी और बोली, अच्छा, तो फिर भूखे ही रहो। देखती हूं कौन जीतता है, तुम्हारे हनुमान जी या मेरी रसोई। इतना कहकर वह रसोई में घुस गई और भारी आवाज में बर्तन खड़काने लगी। भक्तराज ने एक औरत की तरफ देखा। वह मंदिर वाले कोने में जाकर बैठ गए और आंखें बंद कर लीं। उनके मन में कोई गुस्सा नहीं था, कोई विवाद नहीं था, बस एक ही प्रार्थना थी, प्रभु, आप देख रहे हैं, मैं आपके भोग के बिना एक ग्रास भी नहीं लूंगा। अब आप ही कुछ कीजिए। पूरा दिन ऐसे ही बीता। सुधा ने 2 बार खाने के लिए कहा, पर भक्तराज नहीं माने। शाम हो गई। थाली के पकौड़े ठंडे हो चुके थे, बासी होने लगे थे। सुधा अपने कमरे में लेट गई। मन में बड़ी जिद थी। उसे लगता था कि आज वह अपने पति को हरा देगी। लेकिन रात को उसे नींद में एक अजीब सा सपना आया। एक बहुत तेज रोशनी हुई और बीच में एक विशालकाय परंतु अत्यंत कोमल स्वरूप खड़ा था। वह स्वरूप बोला, सुधा, तुमने क्या किया है? सुधा डर गई। उसने पूछा, तुम कौन हो? उस स्वरूप ने कहा, मैं वही हूं जिसके नाम पर तुम रोज झगड़ती हो। मैं हनुमान हूं। तुमने आज मेरे भक्त को भूखा रखा। तुमने अपने पति को भी नहीं खिलाया और मुझे भी पकौड़े नहीं दिए। कल सुबह तुम नए पकौड़े बनाना, मैं खुद आऊंगा तुम्हारे घर खाने, समझ गई? सुधा डर से कांप उठी। वह बोली, प्रभु, मुझे माफ कर दो। मैंने अहंकार में ऐसा कहा। सपना टूट गया। सुधा तड़प कर उठी। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। उसने सुबह 4 बजे ही रोशनी जला दी और तुरंत बेसन गूंथने लगी। दाल के पकौड़े बनाने के लिए सामान निकाल लिया। उस रात सुधा को गहरी नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसे अपनी सुबह वाली जिद याद आ रही थी। कैसे उसने पति भक्तराज को हनुमान जी का भोग लगाने से रोका था और खुद भी उन्हें खाने नहीं दिया था। पूरा दिन भूखा रहा भक्तराज, और वह भी पक्के मन से। सुधा करवटें बदलती रही, पर नींद नहीं आ रही थी। करीब रात 2 बजे उसकी आंख लगी ही थी कि अचानक कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। वह रोशनी साधारण नहीं थी, वह सुनहरी थी, चमकीली थी, लेकिन आंखों को चौंधियाती नहीं थी, बल्कि मन को शीतलता दे रही थी। सुधा ने आंखें खोलीं तो वह चौंक गई। उसके सिरहाने कोई खड़ा था। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी आंखें अनुकूल हुईं, उसने देखा एक बलशाली, तेजस्वी, सिंदूरी आभा वाला दिव्य स्वरूप। छोटी सी वानर आकृति, पर अद्भुत दमकती आंखें। यह कोई और नहीं, साक्षात बजरंगबली थे। सुधा के होश उड़ गए। वह बिस्तर पर ही कांपने लगी। उसका मुंह खुला रह गया,
पर आवाज नहीं निकली। हनुमान जी ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक सौम्य उदासी थी। उन्होंने कहा, सुधा, आज सुबह बहुत भूख लगी थी मुझे। तुमने मेरे पकौड़े बर्तन में ढक दिए। मैं राह देख रहा था कि तुम मेरे भक्त को भोग लगाने दोगी, पर तुमने तो उसे भी भूखा रख दिया और मुझे भी नहीं बुलाया। सुधा के आंसू छूट गए। वह बोली, प्रभु, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ा पाप कर बैठी। मैंने तो सोचा था कि यह सब मिथ्या है। मुझे लगता था कि लोग क्या कहेंगे, पार्टी में क्या हंसी हुई, इसलिए मैंने अपने पति को रोक दिया। मुझे नहीं पता था कि आप सच में सब देखते हो। हनुमान जी ने हल्की मुस्कान दी। उन्होंने कहा, सुधा, मैं सच्ची भक्ति को कभी मिथ्या नहीं होने देता। जो राम के नाम से जुड़ता है, उसकी हर थाली मेरे लिए होती है। मैं पकौड़ों का भूखा नहीं हूं, पर मैं अपने भक्त के भाव का भूखा हूं। उसने आज मेरे लिए खाना नहीं खाया। तुमने उसे रोका तो तुमने मुझे रोका। सुधा रोते हुए बोली, अब मैं क्या करूं प्रभु, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूं। हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद भरे स्वर में कहा, कल सुबह नए पकौड़े बनाना, गर्मा गर्म, मसालेदार। मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगा खाने, समझी? और अपने पति से कह देना कि पहले मुझे भोग लगाए, फिर तुम सब खाना। उसका संकल्प मत तोड़ना, वह मेरा सच्चा भक्त है। सुधा ने सिर झुका दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर मन में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। हनुमान जी ने एक बार और कहा, राम भक्त को भूखा रखने वाला मेरा अपमान करता है, पर तुम अब समझ गई हो। अब जाओ और कल मुझे पकौड़े खिलाना। इतना कहकर सुनहरी रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। हनुमान जी का स्वरूप हवा में विलीन हो गया। सुधा ने फिर आंखें खोलीं तो वह अपने बिस्तर पर ही थी। कमरे में सब कुछ वैसा ही था। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, पर उसका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। वह सपना नहीं था, वह साक्षात हनुमान जी का दर्शन था। सुधा तुरंत बिस्तर से उठी। उसने रोशनी जलाई और सीधा रसोई घर में चली गई। बर्तन साफ किए, बेसन निकाला, मसाले काटे और पकौड़े बनाने की सारी तैयारी करने लगी। अब उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस एक ही धुन थी। कल प्रभु उनके घर आ रहे हैं, उसे उनका आदर सत्कार करना है। अब सुधा को समझ आ गया था कि भक्ति न तो दिखावा है, न कोई नाटक। वह तो सिर्फ सच्चे मन की पुकार है, और उस पुकार को सुनने के लिए बजरंगबली सदा तत्पर रहते हैं। सुधा ने पूरी रात आंखों में नींद नहीं ली। जैसे ही रात के 3 बजे का समय हुआ, वह चुपचाप उठ गई। उसने पति भक्तराज की तरफ देखा। वह गहरी नींद में थे, क्योंकि पूरा दिन भूखे रहने के बाद शरीर थक गया था। सुधा ने आहिस्ता से बिस्तर छोड़ा और रसोई में चली गई। उसने सबसे पहले चूल्हा साफ किया, फिर बेसन छाना, प्याज बारीक काटे, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, सब कुछ डालकर घोल गूंथा। उसने कभी इतने प्यार से पकौड़े नहीं बनाए थे। हर बर्तन को उसने 3 बार धोया, हर मसाले को उसने प्रेम से डाला। मन ही मन वह हनुमान जी से प्रार्थना कर रही थी, प्रभु, मैंने गलती की, अब आप मेरे घर पधारिए। सुबह 4 बजते ही भक्तराज की आंख खुली डेशा पे आंख खुल गई। यह उनकी रोज की आदत थी। उन्होंने स्नान किया, तिलक लगाया और हमेशा की तरह मंदिर की तरफ बढ़े। लेकिन आज जैसे ही वे मूर्ति के सामने बैठे, सुधा रसोई से बाहर आई। उसके हाथ में अभी बेसन लगा हुआ था और माथे पर हल्का सा सिंदूर था। उसने कहा, सुनो, आज पहले हनुमान जी को भोग मत लगाना। भक्तराज को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, सुधा, कल भी तुमने रोका, आज भी रोक रही हो। मैं तो भूखा रहूंगा, पर प्रभु को नहीं भूखा रखूंगा। सुधा ने हाथ पकड़कर कहा, मैं रोक नहीं रही, मैं कह रही हूं कि पहले मूर्ति के सामने थाली रख दो। मैं गरम गरम पकौड़े तलकर लाती हूं। आज हनुमान जी खुद आएंगे हमारे घर। भक्तराज स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा जैसे कोई सपना देख रहे हों। उन्होंने सुधा की तरफ देखा। सुधा कभी ऐसी बात नहीं करती थी। वह तो हमेशा कहती थी, तुम्हारा भोग वोग सब बकवास है। और आज वही सुधा कह रही थी कि हनुमान जी खुद आएंगे। भक्तराज के मन में तरह तरह के भाव उमड़ पड़े। पहले तो वह चुपचाप खड़े रहे, फिर अचानक उनके मुंह से हंसी निकल गई। वह जोर जोर से हंसने लगे। हंसते हंसते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते भी जा रहे थे और हंसते भी जा रहे थे। सुधा घबरा गई।
उसने पूछा, तुम्हें क्या हो गया? भक्तराज ने कहा, सुधा, तुम सच कह रही हो? हनुमान जी मेरे घर पकौड़े खाने आएंगे? मैंने जीवन भर उनका नाम लिया, पर कभी सोचा नहीं था कि वह मेरे घर आएंगे। यह सपना तो सच हो ही नहीं सकता। सुधा ने उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, सपना नहीं, सच है। मुझे रात में स्वयं हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। उन्होंने कहा था कि कल सुबह मैं तुम्हारे घर पकौड़े खाने आऊंगा और तुमसे कहना कि पहले मुझे भोग लगाओ, फिर तुम सब खाना। भक्तराज को जैसे नई शक्ति मिल गई। उन्होंने अपने आंसू पोंछे, हंसना बंद किया और गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो आज मैं दुनिया की सबसे सुंदर थाली सजाऊंगा। तुम पकौड़े बनाओ, मैं बाकी सब करता हूं। भक्तराज ने जल्दी से मंदिर वाले कोने को पूरी तरह साफ किया। उन्होंने चबूतरे पर साफ सफेद कपड़ा बिछाया, फिर उस पर चांदी की थाली रखी। थाली के चारों ओर उन्होंने गेंदे के फूल बिखेर दिए। एक तरफ सिंदूर की कौर रखी, दूसरी तरफ चंदन की टिकिया। दीपक के लिए उन्होंने घी का नया दिया निकाला, उसमें 4 बत्तियां लगाईं और उसे पूर्व दिशा की तरफ रख दिया। अब सुधा ने पकौड़े तलने शुरू कर दिए। रसोई से आती गर्मा गर्म खुशबू ने पूरे घर को महका दिया। पहले बैच में जैसे ही पकौड़े तले, सुधा ने उन्हें थाली में रखा। पकौड़े इतने सुनहरे और कुरकुरे बने थे कि देखते ही खाने का मन करता था। सुधा ने कहा, अभी और बन रहे हैं। धीरे धीरे थाली भरती जा रही थी। सुबह के करीब 10 बज गए थे। बाहर धूप खिली हुई थी। घर में अब सब कुछ तैयार था। थाली पूरी तरह सज चुकी थी। गरम पकौड़े, सिंदूर, चंदन, फूलों की माला, जलता हुआ दीपक और घी की सुगंध, पूरा वातावरण किसी मंदिर जैसा हो गया था। तभी भक्तराज की छोटी बेटी प्रिया जाग गई। वह दौड़ती हुई मंदिर वाले कोने में आई। उसने देखा, थाली सजी है, फूल बिखरे हैं, पकौड़ों की खुशबू आ रही है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखती रह गईं। उसने मां से पूछा, मां, आज कौन आ रहा है? इतनी अच्छी थाली किसके लिए है? सुधा ने उसे गोद में उठा लिया और कहा, बेटा, आज बजरंग बाबा आ रहे हैं हमारे घर पकौड़े खाने। प्रिया को बहुत खुशी हुई। वह ताली बजाने लगी और बोली, बजरंग बाबा कहाँ हैं? मैं भी उनके साथ पकौड़े खाऊंगी। मैंने कभी बजरंग बाबा को नहीं देखा। भक्तराज ने उसे समझाया, बेटा, बजरंग बाबा सबको दिखाई नहीं देते, वह सिर्फ सच्चे दिल वालों को दिखते हैं। अगर तुम्हारा मन सच्चा है तो वह तुम्हें भी दिख जाएंगे। प्रिया ने आंखें बंद कर लीं और कहा, बजरंग बाबा, मैंने मन सच्चा कर दिया है, अब आप जल्दी आ जाइए, पकौड़े ठंडे हो जाएंगे। सुधा और भक्तराज एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। भक्तराज ने मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाया और घंटी बजाई। घंटी की आवाज सुनकर प्रिया भी हाथ जोड़कर बैठ गई। अब सब कुछ तैयार था। थाली सजी थी, पकौड़े गर्म थे, फूल महक रहे थे, दीपक जल रहा था और तीनों उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रभु कब आएंगे। भक्तराज के हाथ थोड़े कांप रहे थे। सुधा का दिल तेजी से धड़क रहा था। प्रिया की आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं। पूरा घर मानो किसी दिव्य आगमन के लिए सांस रोके बैठा था। सुधा ने सोचा कि थाली में पकौड़े कम पड़ रहे हैं, इसलिए वह रसोई में गई और नए पकौड़े तलने लगी। भक्तराज मंदिर वाले कोने में बैठे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। प्रिया उनके पास बैठी छोटे छोटे हाथ जोड़े हुए थी। सुधा ने पहले बैच के पकौड़े तलकर एक प्लेट में रखे और सोचा कि अभी मंदिर वाली थाली में रखकर आती हूं। वह प्लेट लेकर रसोई से बाहर जाने ही वाली थी कि उसे कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि कुछ देर पहले जो 5-6 प्लेटें उसने पकौड़े तलकर रखी थीं, वे सब गायब थीं। वह हैरान रह गई। उसने चारों तरफ देखा, सिंक के पास नहीं, चूल्हे के पास नहीं, अलमारी के ऊपर नहीं, सब प्लेटें कहां गईं? उसने आवाज लगाई, भक्तराज, तुमने रसोई से प्लेटें तो नहीं उठाई? भक्तराज ने कहा, मैं तो यहीं बैठा हूं, कहीं गया नहीं। सुधा घबरा गई। उसने झांक कर देखा तो एक कोने में एक ही प्लेट रखी थी जिसमें थोड़े से पकौड़े बचे थे। बाकी सारी प्लेटें खाली थीं, मानो कोई आकर खा गया हो। वह सोच ही रही थी कि अचानक उसके पीछे से एक गंभीर परंतु मधुर आवाज आई, बहू, और तलो, बहुत स्वाद बने हैं और पकौड़े चाहिए। सुधा के होश उड़ गए। वह डर से पीछे मुड़ी और जो देखा उस पर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी रसोई के चौके पर एक विशालकाय परंतु अत्यंत तेजस्वी आकृति बैठी थी। वह आकृति साधारण नहीं थी,
शरीर पर सिंदूरी रंग की आभा छाई हुई थी, चेहरे पर अद्भुत तेज था, आंखों से करुणा और शक्ति एक साथ झलक रही थी। उसके हाथ में एक पकौड़ा था जिसे उसने आधा खा लिया था, और वह आकृति बिल्कुल सामान्य आकार की नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ी थी। पर रसोई के छोटे से चौके पर वह किसी चमत्कार से बैठी हुई थी, मानो उसने अपने आप को छोटा कर लिया हो। सुधा पहचान गई, यह कोई और नहीं, साक्षात बजरंगबली थे। वही जिन्होंने रात में सपने में दर्शन दिए थे, वही जिनके नाम पर उसने कल अपने पति से झगड़ा किया था, वही जिन्हें वह मिथ्या समझती थी। सुधा के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसके हाथ से प्लेट छूटकर जमीन पर गिर गई। पर आश्चर्य, प्लेट तो गिरी, लेकिन उसमें रखे पकौड़े जमीन पर नहीं बिखरे। वे हवा में ही ठहर गए और धीरे धीरे हनुमान जी की तरफ खिसक गए, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें उठा रहा हो। हनुमान जी ने उस प्लेट को हवा में ही पकड़ लिया और एक और पकौड़ा मुंह में रख लिया। उन्होंने फिर कहा, सुधा, डर मत, मैं वही हूं जिसे तुम मिथ्या समझती थी। पर अब देख लिया ना, सच्ची भक्ति कभी मिथ्या नहीं होती। सुधा के पैर जमीन से उखड़ गए। वह सीधा उनके चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह बोली, प्रभु, मुझे माफ कर दो। मैंने आपका और अपने पति का अपमान किया। मुझे नहीं पता था कि आप सच में इतने दयालु हो। हनुमान जी ने हाथ बढ़ाकर उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, बहू, अब जल्दी से और पकौड़े बना, मेरा पेट अभी नहीं भरा, और तुम्हारे पति को बुला ला, उसे भी दर्शन दूंगा। सुधा ने सिर झुकाया और भागते हुए मंदिर वाले कोने में गई। उसने कांपते हाथों से भक्तराज का हाथ पकड़ा और कहा, आओ, जल्दी आओ, हनुमान जी आ गए हैं। वह रसोई में बैठे हैं और पकौड़े खा रहे हैं। भक्तराज के होश उड़ गए। उनके पैर जमीन पर टिक नहीं पा रहे थे। उनका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। इतने सालों की भक्ति, इतने सालों का इंतजार, इतने सालों के भोग, क्या सच में आज वह दिन आ गया था? क्या सच में बजरंगबली उनके घर, उनकी रसोई में बैठे थे? उन्होंने सुधा की तरफ देखा। सुधा की आंखें नम थीं, पर चेहरे पर एक दिव्य शांति थी। वह पहले कभी ऐसी नहीं दिखी थी। भक्तराज समझ गए कि यह कोई मजाक नहीं, कोई भ्रम नहीं, यह सच था। वह सुधा का हाथ पकड़कर धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़े। हर कदम पर उनका दिल बोल रहा था, प्रभु, कहीं यह सपना तो नहीं, कहीं मैं जाग तो नहीं रहा हूं। पर सब कुछ सच था। सुधा का कांपता हाथ, रसोई से आती पकौड़ों की सुगंध, और वह अद्भुत सिंदूरी प्रकाश जो रसोई के दरवाजे से झांक रहा था। जैसे ही वे रसोई में दाखिल हुए, भक्तराज के पैर जमीन पर जम गए और आंखें फटी रह गईं। वहां उनकी छोटी सी रसोई के चौके पर एक साक्षात दिव्य स्वरूप विराजमान था। वह बहुत बड़ा था, पर किसी चमत्कार से उस छोटी सी रसोई में पूरा समा रहा था। उसका शरीर सिंदूरी रंग की आभा से दमक रहा था। मुख पर शांति, करुणा और अद्भुत तेज था। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं मानो पूरा ब्रह्मांड उनमें समाया हो। एक हाथ में उसने पकौड़ा पकड़ रखा था, आधा खाया हुआ, और दूसरा हाथ उनकी तरफ बढ़ा हुआ था आशीर्वाद देने के लिए। वह वानर रूप में था, पर उस रूप में भी उसकी शोभा देखते ही बनती थी। छोटा सा मुख, बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले बाल और गले में वनमाला। ऐसा लग रहा था मानो कोई चित्र जीवित होकर उनकी रसोई में आ बैठा हो। भक्तराज ने एकटक उस स्वरूप को देखा। उनकी आंखें भर आईं। कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वह बोलना चाहते थे, पर गला रुक गया था। उनके हाथ अपने आप जुड़ गए और फिर बिना सोचे समझे वह सीधे हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। उनके माथे ने उन चरणों को छुआ, गर्म, कोमल और दिव्य। वह स्पर्श किसी सांसारिक वस्तु जैसा नहीं था। उस स्पर्श मात्र से भक्तराज को लगा जैसे उनके शरीर की सारी थकान, सारी पीड़ा, सारे दुख एक बार में समाप्त हो गए हों। सुधा भी पीछे खड़ी हो गई थी। वह अपने पति को देख रही थी। वह भक्तराज जो इतने दिनों से भोग लगा रहे थे, जिस पर वह हंसती थी, जिसे वह दिखावा करने वाला कहती थी, आज उसी भक्तराज के चरणों में वह देवता बैठा था जिसकी पूजा वह करते थे। हनुमान जी ने अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर भक्तराज के सिर पर रख दिया। भक्तराज रोने लगे, चुपचाप, शांत आंसू। उनकी आंखें बंद थीं। वह बस यही सोच रहे थे, हे प्रभु, इतने दिनों बाद तुम आए,
मैंने सोचा था कि मेरी भक्ति कभी रंग लाएगी या नहीं, पर आज तुम साक्षात मेरे घर में बैठे हो। प्रिया ने भी झांक कर देखा। वह चुपचाप खड़ी हो गई। उसने बजरंगबली को देखा तो उसका मुंह खुला रह गया। उसने सुधा से पूछा, मां, यही है बजरंग बाबा? सुधा ने सिर हिलाया। प्रिया ने भी हाथ जोड़ लिए। पूरी रसोई मानो किसी दूसरे ही लोक में बदल चुकी थी। वहां अब केवल पकौड़े और चौका नहीं था, वहां भक्ति थी, चमत्कार था और साक्षात बजरंगबली की कृपा थी। हनुमान जी ने थाली की तरफ इशारा किया। उसमें पकौड़े रखे थे। उन्होंने कहा, तेरी पत्नी पहले नहीं समझी। उसने सोचा यह सब दिखावा है, नाटक है, पर अब वह समझ गई। देख, सामने खड़ी है, आज से वह भी बदल जाएगी। अब इन पकौड़ों को प्रसाद बना। पहले तू और सुधा खाओ, फिर सबको बांटना। मेरा प्रसाद कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। यह सुनते ही सुधा आगे बढ़ाई। वह अब तक पीछे खड़ी थी। उसके पैर कांप रहे थे और आंखों से पानी बह रहा था। वह हनुमान जी के सामने अपने पति के बगल में घुटनों के बल बैठ गई। फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और कांपती आवाज में कहा, प्रभु, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके भक्त का मजाक बनाया। मैंने उन्हें दिखावा करने वाला कहा। मैंने कहा कि हनुमान जी कभी आए हैं खाने, और आज आप सच में आ गए। मैं सबसे बड़ी पापी हूं। सुधा ने अपना सिर हनुमान जी के चरणों में रख दिया। उसकी साड़ी पूरी तरह गीली हो चुकी थी। वह बार बार कह रही थी, माफ कर दो प्रभु, माफ कर दो। हनुमान जी ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। उस स्पर्श मात्र से सुधा को लगा जैसे उसके शरीर से सारा दुख, सारा अहंकार, सारी जिद निकलकर बाहर जा रही है। हनुमान जी ने कहा, उठ बहू, जो गया सो गया। अब मैं तुझे शाप नहीं, वरदान देता हूं। जिस घर में सच्ची भक्ति हो, वहां लक्ष्मी अपने आप प्रसन्न रहती है। अब तू भी इसी भाव से रहना। कभी किसी भक्त का मजाक मत उड़ाना, कभी किसी की थाली में हाथ मत डालना। भक्त को भूखा देखकर अपना भी पेट भरा नहीं समझना, समझी? सुधा ने सिर हिलाया। उसके आंसू अब सुख के हो चुके थे। उसने कहा, प्रभु, मैं कभी यह गलती नहीं दोहराऊंगी। अब से मैं भी आपके भक्तों का आदर करूंगी। हनुमान जी ने फिर भक्तराज की तरफ देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने थाली से अपने हाथ से एक गरम पकौड़ा उठाया। वह पकौड़ा अब तक ठंडा नहीं हुआ था, मानो उसे रखे हुए घंटों बीत गए हों, पर वह उतना ही गरम और कुरकुरा था। हनुमान जी ने वह पकौड़ा भक्तराज के मुंह के पास ले जाकर कहा, खा, अपने हाथ से नहीं, मेरे हाथ से। मेरा दिया हुआ प्रसाद तुझे कभी निराश नहीं करेगा। मैं वचन देता हूं, जब तक तू मेरा नाम लेगा, तेरे घर अन्न की कमी नहीं होगी, तेरे मन में भय नहीं होगा, तेरा कोई बैरी नहीं रहेगा। भक्तराज ने अपना मुंह खोला। हनुमान जी ने अपने उन्हीं दिव्य हाथों से उनके मुंह में पकौड़ा रखा। भक्तराज ने जैसे ही उसे खाया, उनके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा दौड़ गई। वह पकौड़ा सिर्फ पकौड़ा नहीं था, वह भक्ति का सार था, वह प्रसाद था, वह हनुमान जी की कृपा थी। भक्तराज को लगा जैसे उन्होंने जीवन में कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं किया था। उन्होंने कहा, प्रभु, यह प्रसाद कभी नहीं भूलूंगा। तभी छोटी सी प्रिया, जो अब तक चुपचाप दरवाजे की ओट में खड़ी यह सब देख रही थी, धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हनुमान जी को देख रही थीं। उसे कोई डर नहीं लग रहा था। वह सीधा हनुमान जी के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, बजरंग बाबा, क्या आप हर दिन ऐसे ही आओगे? उसकी मासूम आवाज सुनकर हनुमान जी का चेहरा दीपक की तरह जगमगा उठा। वह मुस्कुराए। उस मुस्कान को देखकर सुधा और भक्तराज दोनों के मन में अद्भुत शांति मिली। हनुमान जी ने प्रिया को गोद में उठा लिया। प्रिया उनके गले से लिपट गई। हनुमान जी ने कहा, बेटा, मैं हर दिन ऐसे दिखाई नहीं देता, पर जहां पकौड़े बने और सच्चा भाव हो, वहां मैं अदृश्य रूप से आता ही हूं। हर उस घर में जहां राम का नाम लिया जाता है, हर उस थाली में जहां पहले भोग लगाया जाता है, मैं वहां हूं, पर दर्शन उसी को मिलते हैं जो बिना शर्त मेरा हो जाता है। तू तो बिना शर्त मेरी है। प्रिया ने पूछा, तो मैं आपको रोज देख सकती हूं? हनुमान जी ने कहा, जब तू आंखें बंद करके मुझे पुकारेगी, मैं तेरे सपने में आ जाऊंगा, और जब तू बड़ी हो जाएगी तो मेरी मूर्ति में मुझे देख लेगी, क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जो बिना मांगे मिल जाए और बिना दिखे दिख जाए।
प्रिया ने हनुमान जी को जोर से गले लगा लिया और कहा, बजरंग बाबा, मैं हमेशा आपके पकौड़े बनाऊंगी। आप रोज आना चाहे दिखो या न दिखो, पर आना जरूर। हनुमान जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, इस घर में अब सुख ही सुख रहेगा। राम का नाम और हनुमान की कृपा, यही दोनों इस घर की शोभा बनेंगे। और फिर उन्होंने थाली में से एक और पकौड़ा उठाकर प्रिया के मुंह में दे दिया। प्रिया ने एपन वह पकौड़ा बड़े चाव से खाया और बोली, बजरंग बाबा, अब मैं भी हर दिन आपको भोग लगाऊंगी, पापा की तरह। हनुमान जी मुस्कुराए। फिर उन्होंने भक्तराज और सुधा से कहा, मैं अब जाता हूं, पर याद रखना, यह दर्शन सिर्फ तुम्हारी भक्ति का फल नहीं है। यह तो सिर्फ एक झलक है। असली फल तो यह है कि तुम मुझ में और मैं तुम में हमेशा के लिए जुड़ गए। जब कभी भूख लगे मुझे याद करना। मैं हर बार ना आऊं, पर मैं तुम्हारा भोग जरूर ग्रहण करूंगा। भक्तराज और सुधा ने फिर से चरणों में प्रणाम किया। प्रिया ने हाथ जोड़ लिए। हनुमान जी धीरे धीरे उस सिंदूरी आभा में विलीन होने लगे। पहले उनका मुख, फिर हाथ, फिर पूरा शरीर एक दिव्य प्रकाश बन गया। रसोई में फिर से वैसा ही सादा वातावरण हो गया, पर अब वहां हनुमान जी की अदृश्य उपस्थिति हमेशा के लिए बस गई थी। सुधा पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब वही सुधा नहीं थी जो कल तक हनुमान जी के भोग का मजाक उड़ाती थी। उसके चेहरे पर वही शांति थी जो किसी साधक के चेहरे पर देखने को मिलती है। उसी दिन से सुधा ने रोज सुबह स्नान करने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। पहले वह भक्तराज को पढ़ते देखती थी और मन में चिढ़ती थी। अब वह खुद उनके बगल में बैठकर पाठ करने लगी। पहले वह कहती थी, बस करो इस नाटक को। अब वह कहती है, पहले बजरंग बाबा, फिर हम। हर मंगलवार को सुधा सबसे पहले उठती है, रसोई में जाती है, चूल्हा साफ करती है, बेसन गूंथती है और गर्मा गर्म पकौड़े बनाती है। पकौड़ों की पहली थाली वह बिना चखे ही हनुमान जी की मूर्ति के सामने रख देती है। तभी जाकर वह और उसका परिवार खाना खाता है। भक्तराज को देखकर अब कोई मजाक नहीं करता। पड़ोसी शर्मा जी ने एक दिन पूछा, सुधा, अब तुम भी उसी राह पर? सुधा ने मुस्कुराकर कहा, शर्मा जी, जिस राह पर चलने से बजरंग बाबा घर आ जाएं, उस राह पर तो पूरा परिवार चलता है। सुधा के इस परिवर्तन ने पूरे मोहल्ले को हैरान कर दिया। लोग भक्तराज के घर आने लगे, पूछने लगे, कैसे बदल गई सुधा? भक्तराज केवल मुस्कुराते और कहते, जब बजरंगबली खुद थाली में पकौड़े खाने आ जाएं, तो हर किसी की सोच बदल जाती है। और हां, उस दिन के बाद से रसोई में चौके के पास हमेशा एक प्लेट पकौड़े रखे जाते हैं, उस दिव्य प्रसाद की याद में जब साक्षात हनुमान जी ने उनकी रसोई में बैठकर पकौड़े खाए थे। उस घटना के कुछ ही दिनों बाद पूरे मोहल्ले में यह बात फैल गई कि भक्तराज के घर साक्षात हनुमान जी आए थे। किसी को विश्वास नहीं हुआ। लोग कहने लगे, यह तो असंभव है। हनुमान जी किसी के घर आकर पकौड़े खाने लगे? यह तो कोई चमत्कार ही हो गया। पर जब पड़ोसी शर्मा जी को यह बात पता चली, तो वह सबसे अधिक हैरान हुए। आखिर वही शर्मा जी जो रोज सुबह भक्तराज का मजाक उड़ाते थे, जो कहते थे, क्या हनुमान जी आपके घर के मालिक बन गए हैं? शर्मा जी ने सोचा कि चलकर देखूं, शायद भक्तराज झूठ बोल रहे हैं। वह भक्तराज के घर पहुंचे। दरवाजा खुला तो सुधा ने अंदर बुलाया। शर्मा जी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सब कुछ वैसा ही था। वही मंदिर वाला कोना, वही हनुमान जी की मूर्ति, वही सिंदूर की चमक। पर आज सब कुछ अलग लग रहा था। वहां एक अद्भुत शांति थी, मानो कोई दिव्यता अब भी वहां मंडरा रही हो। शर्मा जी ने भक्तराज से पूछा, सच में आए थे हनुमान जी? भक्तराज मुस्कुराए और बोले, शर्मा जी, आपने जिनका मजाक उड़ाया वही हमारी रसोई में बैठे थे, पकौड़े खाए और हमें आशीर्वाद दिया। शर्मा जी को विश्वास नहीं हुआ। तब सुधा ने उन्हें रसोई में ले जाकर वह चौका दिखाया जहां हनुमान जी बैठे थे। वहां अब भी पकौड़ों की हल्की सी सुगंध आ रही थी और चौके पर कुछ सिंदूर के निशान थे जो किसी नहीं लगाए थे। शर्मा जी के होश उड़ गए। उन्होंने अपनी आंखें मली। यह सपना नहीं था। उन्होंने भक्तराज के चरण छुए और कहा, भक्तराज जी, आज तक मैं आपका मजाक उड़ाता था। मैं नहीं जानता था कि आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है। मुझे माफ कर दो। भक्तराज ने उन्हें उठाया और कहा, शर्मा जी,
माफी किस बात की, आपका मजाक उड़ाना ही आपका स्वभाव था, पर अब आपने सच देख लिया। बस अब कभी किसी भक्त का मजाक मत उड़ाना। शर्मा जी ने वचन दिया और वहां से चले गए। अब बारी थी मित्रम की। जिस मित्रम की पार्टी में भक्तराज ने भोग लगाया था, जिस मित्रम ने कहा था, सच में बाबा, हनुमान जी तुम्हारे इंतजार में बैठे होंगे, वही मित्रम जब यह बात सुनकर आया तो उसके पैर कांप रहे थे। वह भक्तराज के घर पहुंचा और सीधे उनके पास जाकर बैठ गया। उसने कहा, भाई, अब हमें भी सिखा दो यह तरीका, हनुमान जी को पकौड़े खिलाने का। मैं भी उन्हें बुलाना चाहता हूं अपने घर। भक्तराज ने हंसते हुए कहा, मित्रम, यह कोई तरीका नहीं है, यह तो सिर्फ भक्ति है। दिखावे के लिए नहीं, दिल से करनी पड़ती है। भोग सिर्फ थाली में नहीं लगाना चाहिए, भोग तो मन के भाव में लगाना चाहिए। तुम रोज 5 मिनट भी बैठकर हनुमान जी का नाम लिया करो। भोग चाहे सूखा चना ही क्यों ना हो, सच्चे मन से दोगे तो वही थाली हनुमान जी तक पहुंच जाएगी। जो बिना शर्त राम के नाम का प्रसाद ग्रहण करता है, उसके घर स्वयं बजरंगबली कभी न कभी जरूर आते हैं, पर उसका कोई दिन और समय नहीं होता। हो सकता है कल आए, हो सकता है 10 साल बाद, पर एक बात पक्की है, जो सच्चे मन से देता है उसे हनुमान जी कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। मित्रम यह सुनकर भावुक हो गया। उसने कहा, भाई, मैं भी अब हर दिन हनुमान जी का नाम लूंगा। भले ही वह मेरे घर ना आए, पर कम से कम मेरा मन तो शांत रहेगा। भक्तराज ने उसे प्रसाद देकर विदा किया। अब भक्तराज ने सबको इकट्ठा किया। मोहल्ले के लोग, पड़ोसी, मित्र सब आ गए। भक्तराज ने खड़े होकर कहा, आज मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। भोग सिर्फ थाली में नहीं, मन के भाव में लगाना चाहिए। आप रोज सुबह उठकर जो भी बनाएं, पहले ईश्वर को याद करें, फिर चाहे वह एक लड्डू हो या एक मूठ चना। ईश्वर दिखावा नहीं, भाव देखता है। मैंने सालों भोग लगाया, लेकिन तब मुझे दर्शन नहीं हुए। हां, जब मैंने भूखे रहकर भी भोग लगाने का संकल्प छोड़ा नहीं, तब हनुमान जी खुद चले आए। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा, दिखावे के लिए कभी भोग मत लगाना, न कभी किसी के भोग का मजाक उड़ाना, क्योंकि हो सकता है जिसकी थाली को तुम मिथ्या समझ रहे हो, उस थाली को हनुमान जी अपने हाथों से ग्रहण कर रहे हों। भक्तराज ने आगे कहा, आज मैं आप सबको यह आशीर्वाद देना चाहता हूं, जो कोई भी सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लेगा, उसके घर प्रसाद खाकर कोई भूखा न सोए और भक्त का अनादर करके कोई सुखी न रहे। हनुमान जी ने मुझे यह वचन दिया है कि मेरे आसपास जो भी सच्चे मन से भोग लगाएगा, उसकी थाली कभी खाली नहीं होगी। सब लोग प्रसाद लेकर चले गए। उस दिन के बाद से भक्तराज के मोहल्ले में कोई भी हनुमान जी का मजाक नहीं उड़ाता। हर घर में मंगलवार को पकौड़े बनते हैं, हर घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है। और सबसे बड़ी बात, जो कभी भक्तराज को दिखावा करने वाला कहते थे, आज वही उनके आशीर्वाद लेने आते हैं। भक्तराज की कथा आज भी लोग याद करते हैं। वे कहते हैं, भक्ति को कभी छोटा मत समझना। एक भक्त के सच्चे मन से साक्षात बजरंगबली भी प्रसन्न हो जाते हैं। बस जरूरत है सच्चे भाव की, बिना किसी दिखावे के। और सुधा अब वह सबसे बड़ी भक्त बन चुकी है। वह कहती है, पहले मुझे अपने पति की भक्ति पर हंसी आती थी, आज मैं उनके चरणों में बैठती हूं। उनकी भक्ति ने मुझे सिखाया कि सच्चा प्रेम ही सच्चा भक्त होता है। प्रिया अब बड़ी हो गई है। वह हर मंगलवार को अपने हाथों से पकौड़े बनाती है। वह कहती है, बजरंग बाबा आए या ना आए, पर मैं उनके लिए पकौड़े जरूर बनाऊंगी। और भक्तराज, वह चुपचाप हर सुबह मूर्ति के सामने बैठते हैं। अब उनके पास मांगने को कुछ नहीं बचा। उन्हें तो हनुमान जी के दर्शन मिल चुके थे। वह केवल इतना कहते हैं, प्रभु बस आपका नाम सदा मेरे साथ रहे, मेरी थाली में आपके भोग के बिना कभी कुछ न जाए। और इसी के साथ भक्तराज की अद्भुत कथा समाप्त होती है। यह कथा हमें यही सिखाती है, भक्ति का कोई तरीका नहीं होता, वह तो सिर्फ एहसास होता है। और जब वह एहसास सच्चा हो जाता है तो फिर दूरियां मिट जाती हैं और बजरंगबली स्वयं अपने भक्त के द्वार पर आ खड़े होते हैं। मंगलवार केवल सप्ताह का एक दिन नहीं है, यह वह पवित्र अवसर है जब स्वयं संकट मोचक बजरंगबली अपने भक्तों की ओर विशेष ध्यान देते हैं। धर्मशास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस दिन जो कोई सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके कष्ट धीरे धीरे घटने लगते हैं। मंगलवार का दिन
उन भक्तों के लिए वरदान है जो दरिद्रता, रोग या भय से पीड़ित हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हनुमान जी केवल राम भक्त नहीं, बल्कि कलयुग के जागृत देवता हैं। जब मनुष्य अपनी सामर्थ्य खो बैठता है, तब इस दिन की गई सच्ची उपासना उसे नया बल देती है। मंगलवार को ही हनुमान जी का जन्म हुआ था और इसी दिन उन्होंने रावण के लंका में आग लगाई थी। इसलिए यह दिन उनकी शक्ति, करुणा और भक्त वत्सलता का प्रतीक है। जो व्यक्ति नियम से मंगलवार का व्रत रखता है और हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। कहा जाता है कि जिन घरों में मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा श्रद्धा से सुनी जाती है, वहां नकारात्मक शक्तियां नहीं टिक पाती। यह दिन हमें सिखाता है कि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, बस श्रद्धा और धैर्य की आवश्यकता है। सरयूपुर नामक एक छोटे से गांव में शिवदास नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सावित्री देवी के साथ रहता था। शिवदास स्वभाव से अत्यंत सरल, सीधा और शांत प्रकृति का व्यक्ति था। वह अपनी छोटी सी कच्ची कुटिया में रहता था और भिक्षा के सहारे अपना तथा अपनी पत्नी का जीवन यापन करता था। सावित्री देवी भी उनके समान ही धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। दोनों नियमित रूप से पूजा पाठ करते थे और जो कुछ भी प्राप्त होता उसी में संतोष कर लेते थे। उनके पास न धन था, न संपत्ति, न कोई ऐश्वर्य। तन पर पुराने और फटे हुए वस्त्र थे। कुटिया की छत बरसात में जगह जगह से टपकती थी। कई बार एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। फिर भी उनके हृदय में ईश्वर के प्रति गहरी आस्था थी। वे दोनों यह जानते थे कि यह सब जीवन की परीक्षा है। शिवदास कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करता था। सावित्री देवी हर सुबह सबसे पहले हनुमान जी को याद करती और फिर दिन की शुरुआत करती। गांव के कुछ लोग उनकी गरीबी पर हंसते थे, पर शिवदास उनकी बातों का कोई उत्तर नहीं देता था। वह जानता था कि भगवान उसकी गरीबी नहीं, उसकी भक्ति देखते हैं, लेकिन उनकी इस गरीबी से कहीं अधिक पीड़ा उन्हें किसी और बात की थी। वह थी संतान सुख का अभाव। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी शिवदास और सावित्री देवी को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। घर का आंगन सूना पड़ा रहता था। जब भी सावित्री देवी पड़ोस के बच्चों को खेलते हुए देखती, उसकी आंखें भर आती। उसके मन में यही इच्छा उठती कि काश कोई उसे भी मां कहकर पुकारने वाला होता। गांव के लोग तरह तरह की बातें करते थे। जब शिवदास भिक्षा मांगने जाता तो कुछ लोग उसे सहानुभूति से देखते, तो कुछ ताने मारते। लोग कहते, यह तो निसंतान है, इसका वंश आगे कैसे चलेगा। कुछ लोग यहां तक कह देते कि जिसके भाग्य में सुख ही नहीं, उसे भगवान भी कुछ नहीं दे सकते। ये शब्द शिवदास के हृदय को बाण की तरह चीर जाते थे, लेकिन वह सब कुछ प्रभु की इच्छा मानकर मौन रहता। सावित्री देवी अपने पति को देखती तो समझ जाती कि उनके मन में क्या चल रहा है, पर वह स्वयं भी रोज प्रभु से प्रार्थना करती कि हे भगवान, हमें भले ही धन दौलत न देना, लेकिन एक संतान का सुख अवश्य देना। समाज की उपेक्षा और तिरस्कार भरी दृष्टि ने उनके जीवन को और अधिक बोझिल बना दिया था। फिर भी उन्होंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। एक दिन ऐसा भी आया जब शिवदास को भिक्षा में कुछ नहीं मिला। वह खाली हाथ लौटा और कुटिया के बाहर चुपचाप बैठ गया। उसने सावित्री देवी से कहा, मुझे गरीबी से दुख नहीं, दुख है कि हमारे बाद हमें याद करने वाला कोई नहीं होगा। तब सावित्री देवी ने कहा, स्वामी, हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं। वे अपने भक्तों की पुकार शीघ्र सुनते हैं। हम दोनों मिलकर उनकी आराधना करें। यह सुनकर शिवदास के मन में आशा की एक नई किरण जगी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब वह हनुमान जी को प्रसन्न करके ही रहेगा। सरयूपुर गांव में शिवदास का जीवन दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा था। निसंतानता उनके अभाग्य का कलंक बन चुकी थी। गांव के लोग उन्हें देखते ही अपना रास्ता बदल लेते थे। कई लोग तो यहां तक कहने लगे थे कि इस ब्राह्मण का चेहरा देख लो तो पूरा दिन खराब हो जाता है। यह सुनकर शिवदास का हृदय तो टूटता था, परंतु वह किसी से कुछ नहीं कहता था। जब भी शिवदास भिक्षा के लिए किसी घर के द्वार पर जाता, लोग दरवाजे बंद कर लेते थे। कोई कहता, चले जाओ, आज हमें तुम्हारी भिक्षा नहीं देनी, तुम तो अपशकुन लेकर आते हो। कोई कहता, निसंतान ब्राह्मण का दान लेना अशुभ होता है, हमारे घर कोई मांगलिक कार्य है, तुम यहां मत खड़े रहो।
कुछ लोग तो उन्हें डांट कर भी भगा देते थे। एक दिन शिवदास बहुत भूखे थे। उन्होंने सोचा कि आज किसी तरह एक मुट्ठी अन्न मिल जाए। वह गांव के एक समृद्ध व्यापारी के द्वार पर पहुंचे। व्यापारी ने बाहर आकर देखा तो तुरंत चिल्लाया, अरे तुम यहां कैसे आ गए? मेरी पत्नी गर्भवती है। तुम्हारे आने से कहीं बच्चे पर कोई बुरा प्रभाव न पड़ जाए। जाओ, यहां से दूर जाओ। शिवदास के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वह चुपचाप वहां से लौट आए। घर पहुंचकर वह कुटिया के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। सावित्री देवी ने जब यह देखा तो वह भी रो पड़ी। उसने अपने पति को गले लगाते हुए कहा, स्वामी, ये लोग क्या जाने, हमारी नियति हमारे हाथ में नहीं, भगवान के हाथ में है। शिवदास ने आंसू पोंछते हुए कहा, सावित्री, मुझे भूख नहीं सताती। मुझे इस बात की पीड़ा है कि लोग मुझे अपशकुन समझते हैं। क्या कोई ऐसा देवता नहीं जो इस कलंक को धो सके? तभी सावित्री देवी ने दृढ़ स्वर में कहा, हैं स्वामी, हैं हनुमान जी, बजरंगबली जो संकट मोचक हैं। अब हम किसी से कुछ नहीं मांगेंगे, बस हनुमान जी से ही सब कुछ मांगेंगे। उसी दिन शिवदास ने निश्चय किया कि अब वह संसार के द्वार पर नहीं, बजरंगबली के द्वार पर जाएगा। लोगों के ताने और अपशकुन का दंश अब उसके लिए प्रेरणा बन गया था, सच्चे मन से हनुमान जी की शरण लेने की। सावित्री देवी के अटूट विश्वास और हनुमान जी के प्रति उस समर्पण ने शिवदास के मन में एक नई अग्नि प्रज्वलित कर दी। उस रात वह सोया नहीं। वह बार बार सोचता रहा, मैंने जीवन में बहुत कुछ खोया है। संतान नहीं हुई, सम्मान नहीं मिला, लोगों ने ताने दिए, लेकिन अब तक मैंने जो भी पूजा की वह मानो औपचारिक थी। मैंने कभी अपना सब कुछ दांव पर नहीं लगाया। अब समय आ गया है कि मैं पूर्ण समर्पण के साथ किसी एक देवता की शरण लूं। सुबह होते ही शिवदास ने सावित्री देवी से कहा, सावित्री, मैंने निश्चय कर लिया है। अब मैं हर मंगलवार को उपवास रखूंगा और अपना पूरा समय हनुमान जी की साधना में लगाऊंगा। जब तक बजरंगबली मुझ पर कृपा नहीं करेंगे और हमारी गोद नहीं भरेंगे, तब तक मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगा। सावित्री देवी चौंक गई। उसने कहा, स्वामी, इतना कठोर व्रत? आपका शरीर पहले से ही दुर्बल है। शिवदास ने दृढ़ता से कहा, शरीर तो नश्वर है सावित्री। अगर इस शरीर का उपयोग करके भी हम हनुमान जी का ध्यान नहीं करेंगे तो फिर इसका क्या लाभ? मैं पक्का इरादा कर चुका हूं, और न केवल मैं, तुम भी मेरे साथ हो। हम दोनों मिलकर यह साधना करेंगे। शिवदास ने उसी दिन से अपनी दिनचर्या बदल दी। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करता और गांव के बाहर स्थित बजरंग कुटी की ओर चल पड़ता। यह मंदिर बहुत पुराना था। वर्षों से इसकी देखभाल कोई नहीं करता था। चारों ओर झाड़ियां उग आई थीं, रास्ते बंद हो गए थे। हनुमान जी की मूर्ति धूल और मिट्टी से ढकी हुई थी। कोई दीपक नहीं जलता था, कोई घंटी नहीं बजती थी। लोग उस मंदिर से डरते थे, कहते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। पर शिवदास ने सोचा, जहां बजरंगबली विराजमान है वहां कैसा भय। शिवदास का संकल्प अटल था। उसने सावित्री देवी से कहा, मैं अब प्रतिदिन उस मंदिर जाऊंगा। मैं उसकी सफाई करूंगा, मूर्ति को साफ करूंगा, फूल चढ़ाऊंगा और हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। मैं मन, वचन और कर्म से बजरंगबली को प्रसन्न करूंगा। जब तक वे स्वयं प्रकट नहीं होते या मेरी मनोकामना पूरी नहीं करते, मैं अपनी साधना नहीं छोड़ूंगा। सावित्री देवी ने अपने पति के इस अद्भुत साहस और निश्चय को देखा। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने प्रण किया कि वह भी हर संभव सहयोग करेगी। वह घर पर रहकर उपवास करेगी, हनुमान चालीसा का पाठ करेगी और अपने पति के लिए प्रार्थना करेगी। उस दिन से शिवदास के जीवन की दिशा पूरी तरह बदल गई। अब वह किसी के द्वार पर भिक्षा मांगने नहीं जाता था। उसका भोजन, उसका पानी, उसकी नींद, सब कुछ गौण हो गया था। उसका एकमात्र लक्ष्य था बजरंग कुटी में बैठकर हनुमान जी का ध्यान करना और उन्हें प्रसन्न करना। यही उसका अंतिम संकल्प था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें सरयूपुर गांव पर पड़ी, शिवदास पहले से ही जाग चुके थे। उन्होंने स्नान किया, साफ वस्त्र पहने और हाथों में एक छोटा सा लोटा लेकर बजरंग कुटी की ओर चल पड़े। रास्ते में ऊंची ऊंची घास थी, कांटों ने उनके पैर चीर दिए, पर वह रुका नहीं। वह सोच रहा था,
बजरंगबली के द्वार तक जाने के लिए इतनी छोटी सी तकलीफ तो सहनी ही पड़ेगी। जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो उसका हृदय द्रवित हो गया। यहां कभी श्रद्धालुओं की भीड़ लगती थी, घंटियां बजती थीं, भजन गूंजते थे। आज वहां सन्नाटा पसरा था। मूर्ति पर धूल की मोटी परत जमी थी, दीवारों पर मकड़ियों के जाले थे, फर्श पर सूखे पत्ते और गंदगी बिखरी हुई थी। शिवदास ने सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी से प्रार्थना की, प्रभु, आपका यह मंदिर कितना उपेक्षित पड़ा है। शायद लोग आपको भूल गए हैं, लेकिन मैं, आपका यह दीन भक्त, आज से इस मंदिर को साफ करूंगा। मैं इसे फिर से वैसा ही बनाऊंगा जैसा पहले था। बस आप मुझे शक्ति दो। फिर उसने सफाई शुरू कर दी। उसने पहले अपने हाथों से सूखे पत्ते इकट्ठा किए और बाहर फेंके। फिर उसने एक झाड़ू ढूंढी, लेकिन वहां कोई झाड़ू नहीं थी। तो उसने अपने वस्त्र के आंचल से फर्श को साफ करना शुरू कर दिया। धूल उड़ी, पसीने की बूंदें टपकीं, लेकिन शिवदास थका नहीं। कई घंटे बीत गए। मंदिर का फर्श चमकने लगा। उसने पास के तालाब से जल लाकर पूरे मंदिर को धोया। अब बारी थी मूर्ति को साफ करने की। धीरे धीरे, पूरी श्रद्धा से उसने मूर्ति पर जमी धूल और मिट्टी को साफ किया। उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसे लग रहा था मानो वह स्वयं बजरंगबली के चरणों को स्पर्श कर रहा हो। जैसे जैसे मूर्ति साफ होने लगी, मानो हनुमान जी का तेज बढ़ने लगा। जब मूर्ति पूरी तरह चमक उठी तो शिवदास की आंखें भर आईं। उसने सोचा, इतने दिनों से प्रभु यहां अकेले पड़े थे, किसी ने पूछने वाला नहीं था। अब उसने मंदिर के चारों ओर की झाड़ियों को भी साफ करने का निश्चय किया। उसने अपने हाथों से कांटे और घास उखाड़े। कांटे उसके हाथों को चुभ रहे थे, खून निकल रहा था, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि वह हर कांटे के साथ अपने जीवन के दुखों को भी उखाड़ रहा है। सफाई के बाद शिवदास ने जंगल से ताजे फूल तोड़े। गुलाब, जंगली गेंदा, बेला, जो भी मिला उसने उनसे एक माला बनाई। फिर उसने मंदिर के पास एक पुराना दीपक पाया, उसे साफ किया, उसमें तेल डाला और बाती जलाई। दीपक की लौ जलते ही मंदिर का वातावरण ही बदल गया। ऐसा लगा मानो मंदिर में फिर से प्राण आ गए हों। शिवदास ने मूर्ति पर फूल चढ़ाए, दीपक जलाया, धूप करी और फिर वह हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठ गया। उसने चालीसा को ऐसे भक्तिभाव से पढ़ा कि मंदिर की दीवारें गूंजने लगीं। उसके बाद उसने राम नाम का जाप शुरू कर दिया, श्री राम, जय राम, जय जय राम। धीरे धीरे उसकी वाणी ऊंची होती गई। उसकी आंखें बंद थीं, हाथ जुड़े हुए थे। उसने संकल्प किया कि वह प्रतिदिन सुबह यहां आएगा और शाम तक जाप करता रहेगा। उसने मांस, मदिरा, तामसिक भोजन का त्याग कर दिया। वह केवल फल और पानी पर रहता, बस इतना ही कि उसकी साधना निर्बाध चलती रहे। शिवदास के इस समर्पण को देखकर सावित्री देवी भी उससे कम नहीं थी। वह घर पर रहकर उपवास करती, दिन रात हनुमान जी का ध्यान करती। वह अपने पति के लिए अन्न और पानी भी मंदिर पहुंचा देती, लेकिन शिवदास ने वह भी लेना बंद कर दिया। उसने कहा, जब तक बजरंगबली प्रसन्न नहीं होते, जब तक वे मेरी मनोकामना पूरी नहीं करते, मैं कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। यह मेरा अंतिम व्रत है। गांव के लोग उसका उपहास करते रहे। देखो, इस निसंतान ब्राह्मण को लगता है कि मंदिर साफ करने से संतान हो जाएगी। कोई कहता, बजरंग कुटी में भूत हैं, यह वहां अकेला बैठा रहता है, पागल हो गया है। पर शिवदास को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वह अपनी साधना में इतना खोया रहता था कि उसे लोगों के ताने सुनाई ही नहीं देते थे। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना बीत गए। हर दिन शिवदास ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करता और मंदिर पहुंचता। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो या आंधी, वह अपने संकल्प से नहीं हटा। उसने जब कभी अपनी आंखें खोली तो सामने हनुमान जी की मूर्ति को देखता, मानो वह मूर्ति उससे कुछ कह रही हो। वह रोता, हंसता, प्रार्थना करता, कभी गाता, कभी मौन ध्यान में लीन हो जाता। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि मंदिर के पत्थर भी पिघलने को तैयार हो गए थे। जब शिवदास ने बजरंग कुटी में साधना आरंभ की तो सरयूपुर गांव में हंसी की लहर दौड़ गई। लोग उसे देखने के लिए मंदिर के पास आने लगे। कोई मुंह पर हंसता, कोई पीठ पीछे ताने मारता। गांव के मुखिया ने एक दिन कहा, देखो इस शिवदास को, जिसने जीवन भर भिक्षा मांगी, आज वह साधु बनने का नाटक कर रहा है।
पागल हो गया है बुढ़ापे में। एक दुकानदार ने तंज कसा। निसंतान था, निसंतान ही रहेगा। मंदिर पहुंचने से संतान नहीं होती, नहीं तो हमारी बकरियां भी गर्भवती हो जाती। लोग ठहाके लगाते। गांव की स्त्रियां सावित्री देवी से कहती, तुम्हारे पति को समझाओ, वह दिन भर उजाड़ मंदिर में बैठे रहते हैं, अब तो उन्हें भूत प्रेत भी लग गए हैं। कोई कहती, यह सब नाटक है, ध्यान दिलाने का नाटक, ताकि लोग उन्हें दान दें। यहां तक कि छोटे बच्चे भी शिवदास पर पत्थर फेंकते। वे उसके पीछे दौड़ते और चिल्लाते, पागल ब्राह्मण, पागल ब्राह्मण। शिवदास का वस्त्र फट जाता। कभी पत्थर लगने से उसके माथे से खून भी बहता, पर वह मुड़कर नहीं देखता था। वह चुपचाप मंदिर की ओर चला जाता, जैसे उसने सुना ही न हो। एक दिन कुछ युवकों ने उसे घेर लिया। एक ने कहा, अरे ब्राह्मण, तू कौन सी सिद्धि मांग रहा है? सोना चाहिए, राजा बनेगा क्या? दूसरा बोला, इसे लगता है हनुमान इसकी झोली भरेंगे। हनुमान तो उनकी सुनते हैं जो लड़ते हैं, भिक्षुकों की नहीं। शिवदास ने शांति से उनकी ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था। उसने केवल इतना कहा, भाइयों, तुम जो कहो कहते रहो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मैं तो अपने प्रभु के द्वार पर बैठा हूं, वहीं मेरा घर है, वहीं मेरा संसार है। युवक चुप हो गए। उन्हें लगा यह आदमी या तो सच में पागल है या फिर कुछ और ही है। वे चले गए, पर उपहास जारी रहा। गांव का पुजारी भी शिवदास से मिलने आया। उसने सलाह दी, शिवदास, तुम व्यर्थ का समय बर्बाद कर रहे हो। हनुमान जी को पुत्र देने की शक्ति नहीं है। वे केवल योद्धा हैं, भक्त हैं। तुम किसी और देवता की उपासना करो। शिवदास ने विनम्रता से कहा, पंडित जी, हर देवता महान है, पर मेरा मन बजरंगबली में ही लगता है। वे योद्धा हैं, इसलिए मेरे संकटों से लड़ सकते हैं। भक्त हैं, इसलिए मेरी पीड़ा समझ सकते हैं। अब आप भी मुझे मेरी साधना करने दीजिए। पुजारी निराश होकर लौट गया। उसने गांव में कहा, शिवदास अपने जिद पर अड़ा है, अब यह कभी नहीं सुधरेगा। इन सब के बावजूद शिवदास डोला नहीं। न उपहास ने उसे तोड़ा, न अपशब्दों ने। हर सुबह वह मंदिर की सफाई करता, दीपक जलाता, चालीसा पढ़ता और घंटों ध्यान में बैठा रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी, अटूट विश्वास की चमक। उसने संसार से नाता तोड़ लिया था। अब केवल एक ही रिश्ता बचा था, बजरंगबली से। लोग उसे पागल कहते रहे, पर असली पागल कौन था? शिवदास, जो अपने प्रभु के नाम पर सब कुछ लुटा रहा था, या वे लोग जो दुनिया के खेल में इतने खो गए थे कि उन्हें सच्ची भक्ति की शक्ति ही दिखाई नहीं देती थी। शिवदास जानता था, एक दिन वह दिन आएगा जब सब लोग चुप हो जाएंगे। तब न कोई ताना मारेगा, न कोई हंसेगा। उसे बस उस पल का इंतजार था, और उस इंतजार को उसने अपनी साधना बना लिया था। शिवदास ने जब संकल्प लिया कि वह तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा जब तक हनुमान जी प्रसन्न नहीं हो जाते या उसकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती, तब से उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। यह अध्याय था तपस्या का, संयम का और अटूट धैर्य का। पहला महीना बीता। शिवदास केवल सूखे फल और पानी लेता था, पर धीरे धीरे उसने वह भी छोड़ दिया। अब वह केवल मंदिर में बैठकर राम नाम का जाप करता। सुबह से शाम तक उसकी वाणी से केवल श्री राम, जय जय राम ही सुनाई देता। उसका शरीर धीरे धीरे दुर्बल होने लगा था। उसकी आंखें धंस गई थीं, गाल पिचक गए थे, पर उसकी आंखों में चमक बढ़ती जा रही थी। दूसरे महीने में सर्दी आ गई। सरयूपुर के मैदानों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। मंदिर के फर्श पर बैठना मुश्किल हो गया। शरीर ठंड से कांपता था, पर शिवदास ने आग नहीं जलाई। उसने सोचा, जो मेरे भीतर की तपस्या की अग्नि है, वही मुझे गर्म रखेगी। वह ठंडी रातों में भी मंदिर में बैठा रहता। उसके वस्त्र पुराने और पतले थे। सर्दी उसके शरीर को चीर रही थी, पर उसने अपना ध्यान नहीं तोड़ा। तीसरे महीने में बारिश का मौसम आया। आसमान से मूसलाधार पानी बरसने लगा। मंदिर की छत जगह जगह से टपकती थी। अंदर भी पानी भर गया। शिवदास गीले फर्श पर ही बैठा रहता। उसका पूरा शरीर पानी से लथपथ हो जाता। दांत किटकिटाते, पर उसके होंठ राम का जाप नहीं रोकते थे। बिजली चमकती, वज्र गरजते, पर शिवदास को इनसे कोई मतलब नहीं था। वह अपने भीतर की उस आवाज को सुन रहा था जो कह रही थी, धीरज रख, बजरंगबली तेरी परीक्षा ले रहे हैं। एक दिन तो ऐसा आया
कि मंदिर के अंदर पानी घुटनों तक भर गया। शिवदास खड़ा हो गया और पानी में खड़े खड़े ही चालीसा का पाठ करने लगा। ठंड से उसके हाथ सुन्न हो गए थे, पर उसने चालीसा की किताब को अपने हृदय से लगा रखा था। उस दिन गांव के कुछ लोग मंदिर के पास से गुजरे और उसे इस हालत में देखकर चौंक गए। एक ने कहा, यह आदमी तो मर जाएगा। दूसरा बोला, मरने दो, अपनी जिद पर अड़ा है। पर किसी ने उसे बचाने का प्रयास नहीं किया। चौथा और पांचवां महीना बीता। शिवदास की हालत गंभीर होने लगी। उसका शरीर कांटे जैसा हो गया था, हड्डियां ही हड्डियां रह गई थीं। पांव में लकड़ियां सी बांधनी पड़ती, पर वह फिर भी मंदिर जाता। उसने एक बार भी अपना संकल्प नहीं तोड़ा। सावित्री देवी उसे रोती हुई देखती, कहती, स्वामी, थोड़ा पानी तो पी लीजिए, आप मर जाओगे। शिवदास मुस्कुराकर कहता, सावित्री, यह शरीर तो एक दिन मरेगा ही। मरने से पहले मैं देखना चाहता हूं कि मेरी भक्ति का क्या मोल है। मैं भूख प्यास से नहीं डरता। छठा महीना चल रहा था। शिवदास के शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं थी कि वह सीधे बैठ सके। वह मंदिर के एक कोने में दीवार का सहारा लेकर बैठता और राम नाम का जाप करता। उसकी बोली लड़खड़ा गई थी, आंखें धुंधली हो चली थीं। फिर भी उसके होंठ राम कहना नहीं छोड़ते थे। उसे लगने लगा था कि शायद उसकी अंतिम घड़ी आ गई है। पर उसने सोचा, अगर इस जन्म में हनुमान जी नहीं मिले तो अगले जन्म में भी मैं उन्हें ढूंढूंगा। 6 महीने की इस कठोर तपस्या ने शिवदास को जैसे और ही धातु का बना दिया था। वह अब सामान्य मनुष्य नहीं रहा था। वह शिवदास नहीं, तपस्वी शिवदास बन चुका था। उपहास करने वाले गांव वाले अब उसे देखकर चुप हो जाते थे। उनसे रहा नहीं गया। उन्हें लगने लगा था कि शायद इस ब्राह्मण में कोई बात है, शायद वह सच में कुछ पाने वाला है। और फिर वह रात आई, तूफानी रात, जिसने सब कुछ बदल दिया। जब शिवदास की पुकार अंतिम सांसों के साथ बजरंगबली तक पहुंची। 6 महीने की कठोर तपस्या के बाद वह रात आई। आकाश में काले काले बादल उमड़ आए थे। बिजली ऐसे कड़क रही थी मानो आसमान फट पड़ेगा। मूसलाधार वर्षा हो रही थी, इतनी तेज कि आंख खोलना मुश्किल था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ उखड़ने लगे थे। सरयूपुर का हर इंसान अपने घर में दुबका हुआ था, पर शिवदास बजरंग कुटी में था। वह मंदिर के फर्श पर नहीं बैठ सकता था। पानी भर गया था। उसने दीवार का सहारा ले रखा था। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था। वस्त्र पूरी तरह भीग चुके थे। दाढ़ी बढ़ गई थी, आंखें धंस गई थीं, लेकिन उसके होठों पर राम नाम थमा नहीं था। श्री राम, जय राम, यही ध्वनि उस तूफान को चीर रही थी। मंदिर का दीपक हवा के झोंकों से बुझने को था। शिवदास ने अपने दोनों हाथों से उस दीपक को घेर लिया। उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। तेल खत्म हो रहा था, बाती जल रही थी, लेकिन वह दीपक की लौ की तरह अपनी भक्ति की लौ को जलाए रखना चाहता था। अचानक उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। उसने ऊंचे स्वर में कहा, हे पवन पुत्र, हे अंजनी नंदन, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? क्या मैं इतना अभागा हूं कि तुम मेरी पुकार भी नहीं सुनोगे? 6 महीने से मैं भूखा प्यासा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब तो दर्शन दो प्रभु। उसकी वाणी में इतनी तड़प थी, इतना दर्द था कि मानो उसकी हर सांस पुकार बन गई हो। वह हनुमान जी की मूर्ति से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। बजरंगबली, मैं अब और नहीं झेल सकता। अब तो सब खत्म हो गया। लोग मुझे पागल कहते हैं, मेरी पत्नी रोती है, मेरा जीवन अधूरा है। बस एक बार दर्शन दे दो प्रभु। उसी क्षण मंदिर के बाहर एक अद्भुत घटना घटी। मूसलाधार बारिश के बीच एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ने लगा। बिजली की चमक के बीच उस प्रकाश के बीच एक आकृति बन रही थी। हवा थम गई, बारिश मानो रुक सी गई। शिवदास की आंखें बंद थीं। वह रो रहा था, उसे कुछ पता नहीं चला। तभी एक गंभीर और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, शिवदास। वह चौंक पड़ा। आंखें खोली तो सामने क्या देखता है? उसके सामने एक साधारण से दिखने वाला परंतु अत्यंत तेजस्वी वानर खड़ा था। उसकी आंखों में सूर्य के समान तेज था। मुख पर अपार शांति और करुणा झलक रही थी। शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। शिवदास स्तब्ध रह गया। उसका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा, क्या यह स्वप्न है या मेरा मन भ्रम है?
लेकिन उस वानर के चरणों से निकलती ऊर्जा ने उसके सारे संदेह मिटा दिए। उसे पक्का विश्वास हो गया, यह कोई साधारण प्राणी नहीं है, यह साक्षात बजरंगबली ही है। शिवदास हनुमान जी के चरणों में गिरा हुआ था। उसके आंसू उनके चरणों को धो रहे थे। 6 महीने की भूख, प्यास, सर्दी, बारिश, सब कुछ इस क्षण में धुल गया था। वह बस रो रहा था और रोते हुए बोल रहा था, प्रभु, आपने आकर मेरी झोपड़ी को स्वर्ग बना दिया। अब मैं धन्य हो गया। हनुमान जी ने उसके सिर पर अपना करुणामय हाथ रखा। उस हाथ के स्पर्श मात्र से शिवदास के शरीर की सारी थकान, सारी पीड़ा, सारा दर्द गायब हो गया। उसे ऐसा लगा मानो उसने अमृत पी लिया हो। हनुमान जी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, उठो शिवदास, तुम्हारी तपस्या ने मुझे हिला दिया। ऐसी सच्ची भक्ति, ऐसा अटूट विश्वास मैंने बहुत कम देखा है। तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा समर्पण, सब कुछ अनोखा है। शिवदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे न धन चाहिए, न ऐश्वर्य, मुझे न कोई पद चाहिए, न कोई यश। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई हो, मेरे पितरों का तर्पण करने वाला कोई हो। हमारा आंगन सूना पड़ा है प्रभु। दिन रात मेरी पत्नी सावित्री बच्चों को तरसती है। समाज हमें अपशकुन कहता है, लोग हमसे दूर भागते हैं। हनुमान जी का चेहरा करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, शिवदास, मैं तुम्हारा सब कुछ जानता हूं। मैं उन तानों को जानता हूं जो लोग तुम्हें सुनाते थे। मैं उन रातों को जानता हूं जब तुम चुपके से रोते थे। मैं तुम्हारी पत्नी सावित्री के आंसुओं को भी जानता हूं। लेकिन मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। मैं देखना चाहता था कि क्या तुम सच में मुझ पर पूरा विश्वास रखते हो या फिर संकट में आकर मुझे छोड़ दोगे। शिवदास ने तुरंत कहा, प्रभु, मैंने आपको जीवन में कभी नहीं छोड़ा और न ही छोड़ूंगा। चाहे मुझे कितनी भी भूख लगे, चाहे कितनी भी ठंड लगे, पर आपका नाम मेरे हृदय में हमेशा रहेगा। हनुमान जी ने प्रसन्न होकर कहा, शिवदास, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुमने अपनी भक्ति से वह कर दिखाया जो बड़े बड़े ज्ञानी और योगी नहीं कर पाते। तुमने विश्वास की वह मिसाल कायम कर दी जो सदियों तक याद रखी जाएगी। शिवदास ने दोबारा प्रणाम किया और बोला, प्रभु, बस मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मैं इससे अधिक कुछ नहीं मांगता। हनुमान जी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी और साथ ही एक दिव्य चमक भी। उन्होंने पूरे मंदिर को गुंजाते हुए कहा, शिवदास, सुन, तुमने अपने जीवन में इतना दुख सहा है, इतने ताने सहे हैं, इतनी पीड़ा झेली है। तुमने मुझे पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ऐसे भक्त को मैं खाली हाथ नहीं लौटा सकता। शिवदास की सांसें थम गईं। हनुमान जी ने आगे कहा, तुम्हें केवल एक पुत्र नहीं मिलेगा। तुम्हारे घर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 5 पुत्रों का जन्म होगा। वे सभी बलवान, तेजस्वी, बुद्धिमान और धर्मपरायण होंगे। उनके नाम होंगे विक्रम, जय, सुजय, भव्य और धीर। शिवदास सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने सोचा था बस एक ही पुत्र मिल जाए तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, पर हनुमान जी ने उसे 5 पुत्रों का वरदान दे दिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह बार बार हनुमान जी के चरणों में सिर रख रहा था और कह रहा था, प्रभु, यह बहुत है, यह तो मेरे सपने से भी अधिक है। हनुमान जी ने उसे उठाया और कहा, शिवदास, याद रखना, यह वरदान मेरी कृपा से मिला है। जब तक तुम धर्म के मार्ग पर रहोगे, जब तक तुम्हारे मन में अहंकार नहीं आएगा, तब तक यह सुख बना रहेगा। और हां, इस कथा को जो भी सुनेगा और अपने जीवन में उतारेगा, उसके जीवन से दुख दरिद्रता दूर होगी। इतना कहकर हनुमान जी मुस्कुराए और वैसे ही अंतर ध्यान हो गए जैसे वे आए थे। मंदिर पुनः सामान्य हो गया। बारिश थम गई थी, हवा शांत हो गई थी, सब कुछ शांत था। बस शिवदास का हृदय आनंद से झूम रहा था। वह दौड़ता हुआ अपनी कुटिया की ओर भागा। अब उसके पास सुनाने के लिए एक चमत्कारी समाचार था। जब हनुमान जी ने शिवदास को 5 पुत्रों का वरदान दिया तो शिवदास आनंद से विभोर हो गया। वह बार बार प्रभु के चरणों में झुक रहा था, आंसू बहा रहा था और उनका धन्यवाद कर रहा था। उसे लगा जैसे उसने जीवन की सबसे बड़ी दौलत पाली हो। लेकिन तभी हनुमान जी का स्वर गंभीर हो गया। उनकी आंखों में करुणा के साथ साथ एक कठोर सच्चाई भी झलक रही थी।
उन्होंने शिवदास के दोनों कंधों को थामते हुए कहा, शिवदास, एक बात सदैव स्मरण रखना, यह वरदान मैंने तुम्हारी अटूट भक्ति और सच्चे विश्वास के कारण दिया है। लेकिन जिस दिन तुम या तुम्हारा परिवार धर्म के मार्ग से विचलित हो जाएगा, जिस दिन अहंकार तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेगा, उसी दिन से पतन का आरंभ हो जाएगा। शिवदास ने ध्यान से सुना। हनुमान जी ने आगे कहा, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार ही रावण का पतन हुआ, अहंकार ही दुर्योधन का विनाश हुआ। जब मनुष्य सोचने लगता है कि जो कुछ उसके पास है वह उसकी अपनी उपलब्धि है, उसकी बुद्धि का परिणाम है, तब वह सब कुछ खो बैठता है। शिवदास के मन में एक बात कौंधी। उसने पूछा, प्रभु, अहंकार से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हनुमान जी ने कहा, सदैव याद रखना कि मैं केवल निमित्त हूं। सब कुछ उस परमात्मा की कृपा से होता है। जब जीवन में सुख आए तो मुझे याद करना, जब धन संपत्ति मिले तो उसका सही उपयोग करना, जब पुत्र हो तो उन्हें धर्म और विनम्रता का पाठ पढ़ाना। जिस दिन तुमने या तुम्हारे पुत्रों ने किसी को तुच्छ समझा, जिस दिन तुमने किसी गरीब पर घमंड किया, जिस दिन अपने सुख को अपना हक समझने लगे, उसी दिन मेरी कृपा कम होने लगेगी। शिवदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ूंगा, न मैं अहंकार करूंगा, न मेरे बच्चे करेंगे। हम सदा आपके चरणों में रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे। हनुमान जी ने संतोष से सिर हिलाया। उन्होंने कहा, याद रखना शिवदास, जिस भक्त के पास सुख भी हो और विनम्रता भी हो, वही सच्चा भक्त है। जो सुख में भी ईश्वर को नहीं भूलता, वही दुख में भी उसे पाता है। अब जाओ, तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त हुआ, पर सावधान रहना। संकट से जितना धैर्य चाहिए, सुख से उससे कहीं अधिक संयम चाहिए। इतना कहकर हनुमान जी चुप हो गए। उनकी आंखों में दूर तक देखने की वह अद्भुत दृष्टि थी जो भविष्य को जानती थी। उन्हें पता था कि आने वाले समय में शिवदास इस चेतावनी को भूल जाएगा, पर उन्होंने अपना कर्तव्य किया, चेतावनी देना। शिवदास ने एक बार फिर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपकी चेतावनी मेरे हृदय में अंकित है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। हनुमान जी मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए। मंदिर में सिर्फ दीपक की लौ बची थी और शिवदास का अनंत कृतज्ञता से भरा हृदय। परंतु जैसा अक्सर होता है, समय के साथ सुख के मद में वह चेतावनी धीरे धीरे धुंधली पड़ने वाली थी। वह तूफानी रात जब हनुमान जी ने शिवदास को दर्शन देकर वरदान दिया, उसके बाद से शिवदास का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह दौड़ता हुआ उसी रात अपनी कुटिया में आया। उसकी सांसें तेज थीं, वस्त्र भीगे हुए थे, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी, मानो अमावस्या की रात में पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हो गया हो। सावित्री देवी चिंतित होकर बाहर आई। उसने पूछा, स्वामी, इतनी रात गए कहां थे? आप पूरी तरह भीगे हुए हैं। शिवदास ने दौड़कर उसे गले लगा लिया और बोला, सावित्री, हनुमान जी ने दर्शन दिए। साक्षात बजरंगबली मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने हमें वरदान दिया है, अब हमारा आंगन सूना नहीं रहेगा। सावित्री देवी स्तब्ध रह गई। उसने सोचा, कहीं मेरे पति को कोई भ्रम तो नहीं हो गया, पर शिवदास की आंखों में इतनी सच्चाई थी, इतना विश्वास था कि वह संदेह नहीं कर सकती थी। शिवदास ने मंदिर की पूरी घटना सुनाई, कैसे हनुमान जी प्रकट हुए, कैसे उन्होंने वरदान दिया और कैसे चेतावनी दी। सुनते सुनते सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह फूट फूट कर रो पड़ी और हनुमान जी का आभार व्यक्त करने लगी। उस रात उस छोटी सी कुटिया में आनंद की कोई सीमा नहीं थी। दोनों पति पत्नी पूरी रात जागते रहे, हनुमान चालीसा का पाठ किया और भजन गाते रहे। बजरंग कुटी में पहली बार इतनी खुशी देखी गई थी। समय बीता। कुछ ही सप्ताह बाद सावित्री देवी ने शिवदास को वह समाचार दिया जिसके लिए वे वर्षों से तरस रहे थे। वह गर्भवती थी। यह खबर सुनते ही शिवदास के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वह दौड़ता हुआ सीधे बजरंग कुटी गया, हनुमान जी की मूर्ति के सामने झुका और घंटों रोता रहा। इस बार दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। जो लोग कुछ महीने पहले तक शिवदास को पागल और नाटकबाज कहते थे, वे अचरज में पड़ गए। जो स्त्रियां कभी सावित्री देवी की परछाई से भी दूर भागती थीं, वे अब उसे आशीर्वाद देने आने लगीं। कोई कहता, हनुमान जी की कृपा है
कोई कहता शिवदास की तपस्या रंग लाई, पर जिन लोगों ने अब भी ताने मारे वे कहते देखते हैं क्या होता है। शिवदास को अब किसी की परवाह नहीं थी। उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया था। उसने अपना सारा समय मंदिर की सेवा में लगाना शुरू कर दिया। वह घर से हनुमान जी का प्रसाद लेकर मंदिर जाता, वहीं बैठकर जप करता और केवल प्रसाद ग्रहण करता। धीरे धीरे उसकी दुर्बलता दूर हुई, उसके शरीर में फिर से बल आया। सावित्री देवी भी नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करती और उपवास रखती। खुशियां लौट आई थीं और उनके साथ आशा भी। अब इस छोटी सी कुटिया में न तो अन्न की कमी थी न विश्वास की। लोग खुद आकर शिवदास को भोजन देने लगे। किसी ने नए वस्त्र दिए, किसी ने मंदिर के लिए तेल धूप दिया। जो लोग कल तक दरवाजे बंद करते थे वे आज खुद शिवदास के दरवाजे पर खड़े थे। शिवदास और सावित्री देवी ने सबका प्रेम से स्वागत किया, क्योंकि अब उनके मन में किसी के लिए कटुता नहीं थी। 14 पहले पुत्र का जन्म, नाम रखा विक्रम। 9 महीने पूरे होने वाले थे। शिवदास हर दिन हनुमान जी से प्रार्थना करता, प्रभु आपने जो वचन दिया है उसे पूरा कीजिए। और फिर एक शुभ घड़ी आई। एक सुबह जब सूरज की किरणें सरयूपुर गांव पर फैल रही थीं, सावित्री देवी ने एक सुंदर, स्वस्थ, तेजस्वी बालक को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के साथ ही कुटिया में रौनक आ गई। बच्चे का मुख ऐसा चमक रहा था मानो कोई देवता अवतरित हुआ हो। शिवदास बच्चे को गोद में लेकर रोने लगा। उसने कहा, हे हनुमान जी, आपने मेरी सुनी, आपने मेरे जीवन को सार्थक कर दिया। फिर वह बच्चे को लेकर सीधे बजरंग कुटी की ओर चल पड़ा। गांव के कई लोग भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। मंदिर पहुंचकर शिवदास ने बच्चे को हनुमान जी के चरणों में अर्पित किया। उसने प्रार्थना की, प्रभु यह आपका दिया हुआ है, आपने ही इसका जीवन दिया है, इसे सदा धर्म के मार्ग पर चलाने की शक्ति दे। उस दिन बजरंग कुटी में पहली बार इतनी भीड़ देखी गई थी। घंटियां बजीं, भजन हुए, प्रसाद बांटा। शिवदास ने गांव के सभी लोगों को मिठाई बांटी। जो लोग कल तक उसे अपशकुन कहते थे आज वे उसे आशीर्वाद दे रहे थे। शिवदास ने बच्चे का नाम रखा विक्रम, जिसका अर्थ है पराक्रमी। उसने कहा, जैसे हनुमान जी पराक्रमी हैं वैसे ही यह बच्चा भी पराक्रमी होगा। विक्रम के जन्म के बाद से शिवदास के जीवन में धन समृद्धि का प्रवेश होने लगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। लोग उस पर भरोसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी कुटिया पक्के मकान में बदल गई। खलिहान भर गए, गाय भैंसें बंध गईं। अब उसे अपने बेटे के लिए किसी से भिक्षा नहीं मांगनी थी। शिवदास हर मंगलवार को बजरंग कुटी जाता, विक्रम को गोद में लिए। सावित्री देवी सिर पर थाल रखे चलती। वे फूल फल चढ़ाते, हनुमान चालीसा पढ़ते और घंटों बैठे रहते। शिवदास अक्सर कहता, देखो विक्रम, यह हनुमान जी हैं, इन्हीं की कृपा से तू इस धरती पर आया है। बड़ा होकर इन्हीं की भक्ति करना। विक्रम बड़ा हो रहा था और उसके साथ ही शिवदास का विश्वास भी और अधिक मजबूत होता जा रहा था। हनुमान जी का एक एक वचन सच हो रहा था। विक्रम के जन्म के साथ ही शिवदास के जीवन में ऐसा परिवर्तन आया मानो बजरंग कुटी से उसकी कुटिया तक समृद्धि की सरिता बह निकली हो। पहले जहां उसे भिक्षा के लिए दर दर भटकना पड़ता था, वहां अब लोग स्वयं उसके द्वार पर अन्न वस्त्र लेकर आने लगे। यह हनुमान जी की कृपा थी या शिशु विक्रम का सौभाग्य, कहना कठिन था, पर सच यह था कि अब शिवदास के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। शिवदास ने अपनी पुरानी जीवन शैली बदल दी। वह अब भिक्षा मांगने नहीं जाता था। उसने सोचा, जब हनुमान जी ने मुझे इतनी बड़ी कृपा दी है तो मुझे भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। उसने एक छोटा सा किराने का व्यापार शुरू किया। गांव के लोग उस पर भरोसा करते थे, क्योंकि अब वह उन्हें पहले जैसा अभागा नहीं लगता था। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता गया। पहले वह केवल चावल दाल बेचता था, फिर धीरे धीरे उसने तेल, मसाले, चीनी, गुड़ जैसी और चीजें भी रखनी शुरू कर दी। गांव के अलावा आसपास के दूसरे गांवों से भी लोग उसकी दुकान पर आने लगे। शिवदास सच्चा और ईमानदार व्यापारी था, इसलिए लोग उससे खरीदारी करके संतुष्ट रहते थे। शिवदास के पास अब धन आने लगा था। उसने सबसे पहले वह पुरानी जर्जर कच्ची कुटिया तोड़ दी जिसमें वह वर्षों रहा था। उसी जगह पर उसने एक बड़ा और मजबूत पक्का मकान बनवाया। जिस छत से बरसात में पानी टपकता था, वहां अब मजबूत शहतीर
और खूबसूरत छत बन गई। जिस आंगन में सन्नाटा पसरा रहता था, वहां अब विक्रम की चहलकदमी और हंसी से गूंजने लगा। एक बार किसी गांव वाले ने शिवदास से पूछा, शिवदास, तुम्हें इतनी समृद्धि कैसे मिली? शिवदास ने हाथ जोड़कर कहा, बस हनुमान जी की कृपा। वे दाता हैं, मैं केवल पात्र। जो उनकी शरण में जाता है कभी खाली हाथ नहीं लौटता। धीरे धीरे शिवदास ने पशुधन भी खरीदा। पहले एक गाय खरीदी, फिर दूसरी, बाद में भैंस भी आई। उसके खलिहान में गेहूं और चावल की बोरियां लगने लगीं। अब उसे कभी भूखा नहीं रहना पड़ता था। उसके पास नौकर चाकर हो गए थे जो खेत और पशुओं की देखभाल करते थे। शिवदास ने अपने मकान के बगल में एक छोटा सा तालाब भी खोदवा दिया, जिससे पशुओं को पानी मिलता था। पर शिवदास के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन यह नहीं था कि उसके पास मकान था या गाय भैंस। सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि अब लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। वही लोग जो कभी उसे अपशकुन कहकर दरवाजे बंद कर देते थे, अब उसकी दुकान पर आते और शिवदास जी कहकर सम्मान देते थे। गांव के किसी भी मांगलिक कार्य में उसे बुलाया जाने लगा। गांव के मुखिया ने एक दिन कहा, शिवदास, हमें तुमसे गलती हुई। तुम सच्चे भक्त निकले। हनुमान जी ने तुम्हारी भक्ति का फल दिया है। शिवदास ने नम्रता से कहा, किसी की गलती नहीं थी, बस हनुमान जी की परीक्षा थी और मैंने अपनी परीक्षा देना स्वीकार किया। समृद्धि के इस दौर में भी शिवदास ने अपने नियम नहीं छोड़े। हर सुबह वह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करता और बजरंग कुटी जाता। वहां मंदिर को साफ करता, दीपक जलाता और हनुमान चालीसा का पाठ करता। वह कभी हनुमान जी को नहीं भूलता था। वह जानता था यह सब उनकी देन है और इसलिए जो कुछ भी कमाता उसका कुछ हिस्सा हनुमान जी के भोग में और गरीबों की सेवा में लगा देता था। एक शाम सावित्री देवी ने कहा, स्वामी, हमें सब कुछ मिल गया है। मकान है, गाय भैंस है, व्यापार है और सबसे बढ़कर हमें विक्रम मिला है। शायद अब हनुमान जी संतुष्ट हैं। शिवदास ने सिर हिलाया, पर उसके मन में हनुमान जी की दी हुई चेतावनी गूंज रही थी, सुख में भी ईश्वर को मत भूलना। उसने निश्चय किया कि वह कभी अहंकार नहीं करेगा। लेकिन जैसा अक्सर होता है, धीरे धीरे समय बदलता है और मनुष्य की प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। शिवदास के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। अहंकार की जड़ धीरे धीरे उसके हृदय में प्रवेश कर रही थी और उसे इसका एहसास तक नहीं हो रहा था। हनुमान जी के वरदान के अनुसार शिवदास और सावित्री देवी के घर एक के बाद एक पुत्रों का जन्म होता गया। विक्रम के जन्म के कुछ ही वर्षों बाद सावित्री देवी ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। शिवदास ने उसका नाम रखा जय, जिसका अर्थ था विजय। उसने कहा, यह नाम हनुमान जी के पराक्रम को समर्पित है, जिनकी जय हर जगह गाई जाती है। तीसरा पुत्र आया तो शिवदास ने उसका नाम सुजय रखा, अर्थात अच्छी विजय वाला। चौथे पुत्र का नाम रखा भव्य, भव्य और दिव्य। और पांचवें तथा सबसे छोटे पुत्र का नाम रखा धीर, धैर्यवान और स्थिर। इस प्रकार हनुमान जी का दिया हुआ वरदान पूरा हुआ। शिवदास के घर पांचों पुत्रों की किलकारियां गूंजने लगीं। वह आंगन जो कभी सन्नाटे और अकेलेपन से भरा रहता था, अब बच्चों के शोर शराबे और हंसी से गुलजार रहता था। सावित्री देवी की गोद हमेशा कोई न कोई बच्चा लिए रहती। शिवदास के हृदय में असीम आनंद था। वह सोचता, जो दुख वर्षों तक मेरी नींद उड़ाए रहा, वह आज हनुमान जी ने पलक झपकते ही हर दिया। पांचों पुत्र देखने में सुंदर, हृष्टपुष्ट और बलवान थे। उनकी शरारतों से घर भरा रहता था। कोई दूसरे का खिलौना छीन लेता, कोई मिट्टी में लौटता, कोई कुटिया की छत पर चढ़ जाता। शिवदास और सावित्री देवी उन सबको देखकर खुश होते थे। गांव के लोग अब कहते, देखो, जिसे एक पुत्र भी नसीब नहीं था, उसके घर आज 5 शेरों की दहाड़। सच में हनुमान जी की कृपा अपरंपार है। बच्चे बड़े होने लगे। शिवदास ने उन्हें अच्छी शिक्षा दी, लेकिन लाड़ प्यार इतना अधिक था कि बच्चे बिगड़ते चले गए। उन्होंने कभी अभाव नहीं देखा था। उनकी हर मांग तुरंत पूरी होती थी। जब बच्चे गांव के दूसरे बच्चों से झगड़ा करते या उन्हें छेड़ते, तो शिवदास उन्हें डांटता नहीं, बल्कि कहता, ये शेर हैं, शेरों को खुलकर रहने दो। गांव वाले अब शिवदास से डरने लगे थे। उसके पास धन था, पुत्र थे,
मकान था, पशु थे। शिवदास के अहंकार की जड़ दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। वह भूल गया था कि यह सब हनुमान जी की कृपा से मिला है। उसने सोचना शुरू कर दिया, यह सब मेरी मेहनत, मेरी बुद्धि और मेरी किस्मत का फल है। बच्चों को भी पिता के इस रवैये ने बिगाड़ दिया। पांचों भाई विक्रम, जय, सुजय, भव्य और धीर का भय, घमंडी और उद्दंड होते चले गए। वे गरीब बच्चों पर हंसते, उन्हें नीचा दिखाते और किसी की बात नहीं सुनते थे। शिवदास को यह भी अच्छा लगता था कि उसके बेटे किसी से कम नहीं हैं। धीरे धीरे वह हनुमान जी की चेतावनी को भूल चुका था कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है और जिस दिन अहंकार आएगा उसी दिन पतन आरंभ हो जाएगा। पर नियति को अपना खेल खेलना था। समय अपनी रफ्तार से बीत रहा था। शिवदास अब वह शिवदास नहीं रहा था जो 6 महीने तक भूखा प्यासा बजरंग कुटी में बैठा रहता था। वह अब एक समृद्ध व्यापारी था, 5 पुत्रों का पिता था, पक्के मकान का मालिक था। गांव में उसकी इज्जत थी, लोग उसके आगे झुकते थे। धीरे धीरे यही सम्मान और सुख उसके सिर पर चढ़ गए। पहले शिवदास सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता था, अब वह देर से उठता। पहले वह स्वयं बजरंग कुटी जाकर सफाई करता था, अब उसने एक सेवक रख लिया था जो मंदिर की सफाई करता था। शिवदास अब मंदिर तो जाता था, पर जल्दी जल्दी। वह अच्छे वस्त्र पहनता, हाथ में सजा हुआ थाल लेता, थोड़ी देर खड़ा होता, चालीसा का पाठ करता और तुरंत लौट आता। पहले की तरह घंटों बैठकर राम नाम का जाप करने का समय अब उसके पास नहीं था। व्यापार, घर के काम, बच्चों की चिंता, यही उसकी प्राथमिकताएं बन गई थीं। सावित्री देवी का स्वभाव भी बदल चुका था। जो स्त्री कभी अपने हाथों से मंदिर साफ करती थी, अब वह महंगे आभूषण पहनती थी। उसे महंगी साड़ियों का शौक हो गया था। वह गांव की अन्य स्त्रियों को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी थी। उसके मन में यह भाव आ गया था कि अब वह सबसे ऊपर है। उसने अपने बेटों को भी यही सिखाया। तुम अमीर पिता के पुत्र हो, तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। यह संसार तुम्हारे कदमों में होना चाहिए। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण शिवदास के द्वार पर भिक्षा मांगने आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, शिवदास जी, मेरे घर कुछ नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ अन्न दे दो। शिवदास ने उसे देखा और कठोर स्वर में कहा, तुम तंदुरुस्त हो, काम क्यों नहीं करते? मुफ्त की रोटी खाने यहां आ जाते हो, जाओ यहां से। वह ब्राह्मण मुंह लटकाए चला गया। सावित्री देवी यह सब देख रही थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। पहले वह खुद ऐसे गरीबों की मदद करती थी, अब उसे परवाह नहीं थी। गांव में कोई मांगलिक कार्य होता तो शिवदास को सबसे आगे बुलाया जाता। वह अब बड़े घमंड से जाता। अगर कोई उसके सामने झुककर नमस्ते नहीं करता तो वह नाराज हो जाता। उसने सोचना शुरू कर दिया था कि उसकी कृपा से ही लोगों का भला हो रहा है। वह भूल गया था कि जो कुछ उसके पास है वह हनुमान जी की कृपा का फल है, उसकी अपनी उपलब्धि नहीं। एक बार शिवदास बजरंग कुटी गया। वहां एक बूढ़ा भक्त बैठा हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। उसके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर दुर्बल था। शिवदास ने घृणा से देखा और कहा, तुम यहां क्यों बैठे हो? यह मंदिर अब केवल मेरे परिवार का है, मैंने इसे संवारा है। बूढ़े भक्त ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उठकर चला गया। उस दिन हनुमान जी की मूर्ति से जल रहा दीपक कुछ देर बाद बुझ गया, जैसे प्रभु स्वयं उस अपमान से दुखी हो गए हों। शिवदास अब हनुमान जी से प्रार्थना नहीं करता था, वह केवल औपचारिकता निभाता था। उसके हृदय से वह तड़प, वह विनम्रता, वह सच्ची भक्ति निकल चुकी थी। उसकी भक्ति में पहले जैसी आत्मीयता नहीं थी। वह बस एक रस्म अदा कर रहा था, हाथ जोड़ना, सिर झुकाना और फिर अपने सुखी संसार में लौट जाना। सावित्री देवी का भी यही हाल था। वह अब उपवास नहीं रखती थी। वह कहती, अब उपवास की क्या जरूरत, हमारे पास सब कुछ है, हनुमान जी ने दे दिया, अब हमारा काम हो गया। यह सुनकर शिवदास को भी अजीब लगता था, पर वह कुछ नहीं बोलता था। वह भी यही सोचने लगा था, शायद अब उपवास और तपस्या की आवश्यकता नहीं है, अब तो बस आराम से जीवन जीना है। हनुमान जी की दी हुई चेतावनी, अहंकार और धर्मपथ से विचलन होने पर पतन निश्चित है, वह शब्द अब उसकी स्मृति में धुंधले पड़ चुके थे। सुख के मद में शिवदास और सावित्री देवी दोनों ही वह सब भूल चुके थे जिसने उन्हें यहां तक पहुंचाया था, और अब
पतन की शुरुआत होने ही वाली थी। जैसे हनुमान जी ने कहा था, जैसे जैसे शिवदास के पास धन और समृद्धि आई, वैसे वैसे उसके स्वभाव में कठोरता आने लगी। जो शिवदास कभी स्वयं गरीबी में जी रहा था और दूसरों के ताने सहता था, वही शिवदास अब गरीबों को ताने देने लगा था। उसके हृदय से वह दया और करुणा जो कभी थी, वह धीरे धीरे समाप्त हो गई थी। उसकी जगह अहंकार और क्रूरता ने ले ली थी। एक दिन एक बूढ़ा भिखारी शिवदास के द्वार पर आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, शिवदास बाबा, मुझे भूख लगी है, कुछ अन्न दे दो। शिवदास ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। उसके मन में कोई दया नहीं आई। उसने कठोर स्वर में कहा, अरे तुम तंदुरुस्त दिखते हो, काम क्यों नहीं करते? भीख मांगना तुम्हारा पेशा है क्या? जाओ यहां से, मेरे द्वार पर मत आना। बूढ़े भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा, मैं काम करने लायक नहीं रहा, बूढ़ा हो गया हूं, भूखा हूं कई दिनों से। शिवदास ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और दरवाजा बंद कर दिया। सावित्री देवी भी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। वह घर के बाहर बैठती और गांव की स्त्रियों को तुच्छ दृष्टि से देखती। जब कोई स्त्री मिट्टी के बर्तन लेकर उसके घर के पास से गुजरती, सावित्री देवी अपनी नाक सिकोड़ लेती और कहती, इन गरीबों की जिंदगी ही क्या है, हमारे पास तो सब कुछ है, सोने के जेवर, पक्का मकान, नौकर चाकर, ये लोग तो हमारे मुंह में धूल झोंकते हैं। एक बार गांव के एक किसान की पत्नी राधा सावित्री देवी के पास कुछ सब्जियां लेकर आई। राधा ने हाथ जोड़कर कहा, बहू जी, मेरे खेत में ताजी भिंडी हुई है, आपके लिए लाई हूं। सावित्री देवी ने सब्जियां देखीं और घृणा से कहा, तुम्हारी ये गंदी सब्जियां मैं अपने घर में कैसे रखूं? तुम्हारे हाथ छू लिए तो गंदगी फैल जाएगी, ले जाओ अपनी सब्जियां। राधा की आंखें भर आईं। वह बिना कुछ कहे चली गई। उसने सोचा, यह वही सावित्री देवी हैं जो कभी मुझसे रोटी मांगती थीं। यह वही हैं जिनके घर एक दो दिन कुछ नहीं होता था और मैं उन्हें अपने हाथ से खिलाती थी। शिवदास अब व्यापार में भी अन्यायपूर्ण व्यवहार करने लगा था। जब कोई गरीब ग्राहक दुकान पर आता, शिवदास उसे अधिक दाम बता देता। अगर ग्राहक मोल भाव करने की कोशिश करता तो शिवदास गुस्से से कहता, तुम्हारे पास पैसे नहीं तो कुछ मत खरीदो, यहां भिखारियों की दुकान नहीं है। उसकी कठोर वाणी सुनकर गरीब लोग दुकान से निकल जाते थे, पर उनके मन में बहुत दुख होता था। एक बार गांव में एक बच्चा बीमार हो गया। उसके पिता के पास दवा के पैसे नहीं थे। वह शिवदास के पास आया और बोला, शिवदास जी, मेरे बेटे को तेज बुखार है, दवा के लिए कुछ पैसे उधार दे दो, फिर खेती का मौसम आने पर चुका दूंगा। शिवदास ने कहा, उधार? मैं किसी को उधार नहीं देता, पैसे लाकर दवा खरीदो, नहीं तो तुम्हारा बेटा मर जाए तो मुझे क्या। वह आदमी वहीं खड़ा रोने लगा। तब पड़ोस की एक गरीब बुढ़िया ने अपने पास से कुछ पैसे निकालकर उसे दे दिए। शिवदास ने यह सब देखा, पर उसके हृदय पर कोई असर नहीं हुआ। सावित्री देवी भी अब केवल बड़े बड़े जमींदारों और व्यापारियों के घर ही जाती थी। साधारण लोगों के घर जाना उसने छोड़ दिया था। वह कहती, उन घरों में पैर रखने से अपवित्रता लगती है। उनकी गंदी गलियां, उनके टूटे बर्तन, उनके फटे कपड़े सब मुझे बीमार कर देते हैं। गांव के कुछ लोगों ने एक बार शिवदास को समझाने की कोशिश की। गांव के बुजुर्ग ने कहा, शिवदास, तू भूल गया कि तू कहां से आया है। तू भी कभी भूखा रहा है, तूने भी भिक्षा मांगी है। आज हनुमान जी की कृपा से तूने सब कुछ पा लिया है, तो दूसरों की भी मदद कर। शिवदास ने बुजुर्ग की बात को टालते हुए कहा, बाबा, अब समय बदल गया है। अब मैं वह शिवदास नहीं रहा जो भीख मांगता था। अब मैं राजा हूं और सब मेरी प्रजा है। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और चुप हो गया। वह जानता था कि अब शिवदास का अहंकार उसके पतन का कारण बनेगा। हनुमान जी ने कहा था, अहंकार आते ही पतन शुरू हो जाता है। शिवदास की क्रूरता और सावित्री देवी का दूसरों को तुच्छ समझना इस अहंकार के ही परिणाम थे। पतन की घड़ी अब बहुत पास थी। जैसे जैसे विक्रम, जय, सुजय, भव्य और धीर बड़े होते गए, वैसे वैसे उनके स्वभाव में परिवर्तन आता गया। पर यह परिवर्तन अच्छा नहीं था। यह बिगाड़ था, विनाश की ओर जाने वाला मार्ग। और इस बिगाड़ की जड़ थी अत्यधिक लाड़ प्यार और कभी इनकार न करने वाला पिता शिवदास।
शिवदास को जब पहला पुत्र विक्रम मिला था तो उसने उसे कभी जमीन पर नहीं उतारा था। उसकी गोद हर समय बच्चे से भरी रहती थी। जब दूसरा पुत्र जय आया तो शिवदास के पास 2 गोद थीं। दोनों बच्चे उसमें समा गए। तीसरा, चौथा, 5वां सब आते गए और शिवदास का दुलार बढ़ता गया। सावित्री देवी भी बच्चों की हर इच्छा पूरी करती। कोई चीनी मांगता तो मिलती, कोई नया खिलौना मांगता तो मिलता, कोई दूसरे बच्चे से कोई वस्तु छीन लाता तो शिवदास कहता, शेर का बच्चा है, अपना हक लेता है। बच्चे जब खेलने जाते तो गांव के दूसरे बच्चे उनसे डरकर रहते थे। 5 भाई मिलकर एक गुट बना लेते थे। जो भी बच्चा उनके खिलाफ जाता उसे पीट दिया जाता था। कोई बच्चा मिट्टी का घर बनाता तो विक्रम जाकर उसे पैर से रौंद देता। कोई बच्चा गेंद से खेल रहा होता तो जय उसकी गेंद छीन लेता। कोई छोटा बच्चा रोता तो सुजय और भव्य उस पर हंसते। और धीर सबसे छोटा होते हुए भी अपने भाइयों की नकल करता हुआ औरों को परेशान करता। एक दिन गांव के एक गरीब मजदूर का बेटा कन्हैया बाजार से अपनी मां के लिए चूड़ियां ला रहा था। रास्ते में विक्रम और जय ने उसे रोक लिया। क्या लाया है, दिखा, जय ने कहा। कन्हैया ने हाथ जोड़कर कहा, भैया ये मां के लिए है, कृपया जाने दो। विक्रम ने जोर से धक्का देकर उसे गिरा दिया और चूड़ियां छीन ली। फिर 5 भाई उन चूड़ियों को एक एक करके तोड़ते रहे और हंसते रहे। कन्हैया रोता हुआ अपने घर गया। उसकी मां ने जब यह सुना तो वह सीधे शिवदास के पास गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, शिवदास जी, आपके बेटों ने मेरे कन्हैया के साथ बहुत बुरा किया। वह तो बस चूड़ियां ला रहा था। शिवदास ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसने कहा, बच्चे हैं, खेल रहे थे, कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ। औरत चली गई पर उसके मन में बहुत दुख था। उसने सोचा, जब शिवदास खुद गरीब था तब उसे कितना दुख सहना पड़ा था। आज वह वही भूल गया। दूसरी बार गांव के हलवाई के बेटे रामू ने शिकायत की कि शिवदास के बेटे उसकी दुकान से बिना पैसे दिए मिठाई खा गए। हलवाई शिवदास के पास आया तो शिवदास ने कहा, तुम्हारी मिठाई खाकर मेरे बेटों का नाम रोशन हो रहा है, पैसे की क्या बात करते हो। हलवाई चुप हो गया पर उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह कभी शिवदास के घर कुछ नहीं बेचेगा। धीरे धीरे गांव के सभी लोग शिवदास के बेटों से त्रस्त हो गए। कोई उनसे उलझना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर कोई शिकायत करता तो शिवदास शिकायत करने वाले पर ही भड़क जाता। वह गर्व से कहता, मेरे बेटे शेर हैं, राजा की तरह जीने के लिए पैदा हुए हैं। तुम जैसे साधारण लोग उनकी बराबरी क्या करोगे। 5 भाई इस सोच में पल रहे थे कि वे सबसे ऊपर हैं, वे जो चाहे कर सकते हैं, किसी को उन्हें टोकने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कभी अपने पिता को किसी के सामने झुकते नहीं देखा था। उन्होंने कभी किसी गरीब की मदद करते नहीं देखा था। उन्होंने देखा तो बस यह था कि पिता के पास धन है, दबदबा है और गांव के लोग उनसे डरते हैं। सावित्री देवी भी बच्चों के इस व्यवहार को प्रोत्साहित करती। वह कहती, बेटा तुम शिवदास के बेटे हो, जिसके पास 5 शेर हैं उसकी हर कोई इज्जत करता है। तुम किसी से कम नहीं हो। बच्चों को घमंड सिखाया जा रहा था, विनम्रता नहीं। उन्हें सिखाया जा रहा था कि दूसरे उनके सेवक हैं, यह नहीं कि सब बराबर हैं।